सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मुबारक सिलसिला अल्लाह के फ़ज़ल व करम से जारी है। आज हमारी 13वीं क्लास है। इससे पहले 12 क्लासेस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से मुकम्मल हो चुकी हैं। मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा, अगर आपने इससे जो पिछली क्लासेस अगर नहीं सुनी तो ज़रूर कोशिश करें, वक्त निकालें और इन क्लासेस को एक तरतीब से सुनें। तो ये सीरत की क्लासेस, सीरत का पढ़ना पढ़ाना इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में एक इनकलाब, खुशगवार इनकलाब लेकर आ सकता है। एक बेहतरीन खुशगवार तब्दीली आपकी ज़िंदगी में सीरत के ज़रिए आ सकती है। और हमेशा की तरह मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि दुरूद शरीफ का ज़रूर एहतमाम करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। जितना हम दुरूद शरीफ की कसरत करेंगे तो इसकी बरकत से इंशाअल्लाह ये सीरत का समझना हमारे लिए आसान होगा और उस पर अमल करना भी आसान होगा और इसकी बरकतें भी इंशाअल्लाह हमें मिलेंगी। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किरदार के हवाले से, आपके बचपन के हवाले से, आपके लड़कपन, आपकी जवानी, आपकी फ़हम व फ़िरासत, आपकी समझदारी, आपके अखलाक, किरदार, इन सारी बातों पर हम पिछली क्लासेस में बहुत तफसील से बात कर चुके हैं। आज का जो हमारा सबक है, आप इसको यूँ समझें कि पिछली हमारी जो 12 क्लासेस हुई हैं, कुछ तो उसका ख़ुलासा आ जाएगा, कुछ नई चीज़ें, लेकिन आज हम यहाँ पर अपनी क्लास को मुकम्मल करेंगे कि बैसत से क़बल हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी का एक ओवरव्यू, इसको हम कहते हैं इजमाली जायज़ा, एक इजमाली खाका, एक पूरी पिक्चर हम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक ज़िंदगी बैसत से क़बल कैसी थी। बैसत का लफ्ज़ मैं बता दूँ, बैसत अरबी का लफ्ज़ है। पैगम्बर को, रसूल को अरबी में मबऊस भी कहते हैं। मबऊस का मतलब जिसको भेजा गया हो। बैसत का मतलब यानी जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बाकायदा नबी बना दिया गया, इसको बैसत कहा जाता है। जितने अम्बिया होते हैं वो अल्लाह की तरफ से मबऊस होते हैं। मबऊस होने का मतलब अल्लाह की तरफ से भेजे गए होते हैं। तो बैसत का लफ्ज़ जहाँ पर भी आया, इसका मतलब आपके सामने होना चाहिए कि जब हम कहेंगे बैसत से क़बल या बैसत के बाद, बैसत से पहले या बैसत के बाद, तो आपको पता होना चाहिए कि बैसत का मतलब क्या है। बैसत का मतलब यानी नबूवत मिलने से पहले और बैसत के बाद यानी नबूवत मिलने के बाद। तो आज के सबक में हम एक ओवरव्यू लेंगे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक़ व किरदार का। देखें, एक बात ये समझें, अम्बियाए किराम अलैहिमुस्सलाम और अल्लाह के जो पैगम्बर और रसूल होते हैं वो होते तो बशर हैं, इंसान हैं। कुरान करीम में जगह जगह अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ आयात में हमें इस बात की तंबीह भी की है, ताकीद भी की है, बताया भी है। और मुशरिकीन को इस हवाले से जो हैरत होती थी कि एक नबी और रसूल इंसान कैसे बन सकता है, उनकी हैरत का अल्लाह ने बार बार कुरान में जवाब भी दिया है। ज़ाहिर है कि जो बुत परस्ती का आदी हो, बुतों के सामने सजदा करने का, गैरुल्लाह के सामने झुकने का आदी हो, तो फिर वो हर बड़ी सतह की शख्सियत में कोई ऐसी मावराई ताकतें तलाश करने की कोशिश करता है कि या तो इसमें खुदा की रूह हुलूल कर जाए, या खुदा का मज़हर हो, खुदा का परतव हो, खुदा का साया हो, जनाब कोई देवता हो, कोई देवी हो, कोई अलग से तसव्वुरात क़ायम करने की कोशिश करता है। कुरान करीम ने बहुत सी आयात में इसकी नफ़ी की है। कुल इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। ए पैगम्बर, आप कह दीजिए कि मैं तुम जैसा इंसान ही हूँ, तुम जैसा बशर ही हूँ, बस मुझ में और तुम में फ़र्क ये है कि मेरी तरफ अल्लाह की जानिब से वही भेजी जाती है। हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिमुस्सलाम ने जब अपनी कौम को दावत दी, बनी इसराइल को दावत दी, फ़िरौन को दावत दी, तो उनका भी जो एतराज़ था वो यही था कि भाई ये दोनों तो आम इंसानों की तरह हैं, तो ये हमें दावत दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हम अल्लाह के रसूल हैं। तो यही एतराज़ मुशरिकीन मक्का हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे करते थे और बड़े बड़े मुतालबात करते थे कि आप अगर अल्लाह के रसूल हैं तो ये कर दें, हम पे आसमान गिरा दें, हमारे लिए बागात बना दें, नहरें जारी कर दें। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल सुबहान रब्बी हल कुन्तु इल्ला बशर रसूला। आप कह दीजिए सुबहान अल्लाह, ये कैसे मुतालबात मुझसे करते हो, मैं तो एक बशर हूँ, रसूल हूँ, इंसान हूँ, रसूल हूँ, अल्लाह की तरफ से भेजा गया हूँ। मेरे पास ऐसे कोई मावरा, कोई खुदाई इख्तियारात तो नहीं है। तो इतनी बात तो तय है कि पैगम्बर अल्लाह ने जितने भेजे, वो रसूल जितने भेजे, वो सारे के सारे इंसान थे। लेकिन देखें, दुनिया में जब कोई बादशाह किसी को अपना एम्बेसडर बनाता है,
किसी मुल्क में सफ़ीर बना के भेजता है या अपनी आप समझें कैबिनेट का हिस्सा बनाता है, तो वो उसके अंदर उसकी बहुत सी क्वालिटीज़, बहुत सी सिफ़ात, बहुत सी खुसूसियात देखता है कि भाई आया इसके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं कि ये हमें जाके रिप्रेजेंट कर सके, हमारे मुल्क की नुमाइंदगी कर सके। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ये बाहर जाके हमारे मुल्क को बदनाम करे, हमारा नाम ख़राब करे। तो ज़ाहिर है उसकी एक रिक्वायरमेंट होती है जिसको देखा जाता है, उसके बाद उसको कोई एम्बेसडर सेलेक्ट करता है। रसूल और पैगम्बर अल्लाह के एम्बेसडर होते हैं, अल्लाह के सफ़ीर होते हैं, अल्लाह के नुमाइंदे होते हैं। तो ज़ाहिर है कि जब एक दुनिया में एक मुल्क का बादशाह अपना सफ़ीर बनाने के लिए किसी को उसमें क्वालिटीज़ देखता है, तो अल्लाह ताला जब किसी को पैगम्बर बनाते होंगे तो अल्लाह ताला उनके अंदर कितनी आला खुसूसियात और सिफ़ात रखते होंगे। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अल्लाहु अअलमु हैथु यजअलु रिसालता, अल्लाह बहुत अच्छी तरह जानता है कि मैंने अपना रसूल किसको बनाना है। तो अल्लाह ताला बड़ा चुन कर लोगों को मुंतखब करके रसूल बनाते हैं। इसीलिए रिसालत और नबूवत इसको कहा जाता है ना कि ये कसबी चीज़ नहीं है, वहाबी चीज़ है। वहाबी चीज़ का मतलब अल्लाह की अता है, अल्लाह जिसको मुंतखब कर ले। ऐसा नहीं कोई आदमी मेहनत करके कोई विलायत के दर्जात तय करते करते खुद माअज़ल्लाह कोई नबी बन जाता हो, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला इंतखाब करते हैं। तो अंबिया इंसान होते हैं लेकिन बहुत आला दर्जे के। इसको आसान तरीके से समझने के लिए शेख मोहम्मद अल-गज़ाली की एक किताब है फ़िक़्ह सीरा, उन्होंने बड़ी अच्छी मिसाल लिखी है कि देखिए अल्लाह ताला ने दुनिया में जितने भी इंसान पैदा किए हैं, तो जब कोई एक जिन्स होती है ना, एक सिन्फ होती है, तो उनमें आम तौर से वो तकरीबन मिलते जुलते होते हैं। मिसाल के तौर पर जानवर है ना, मिसाल के तौर पर गधा है, तो अब गधे आपको मिलते जुलते नज़र आएंगे। उनका जो आप कह लें मिजाज कह लें, उनकी तबीयत कह लें, उनकी नेचर कह लें, आपको मिलती जुलती नज़र आएगी। इस तरह और अल्लाह की जितनी मखलूक़ात हैं, इंसान अल्लाह की ऐसी मखलूक है कि इंसान होते हुए एक इंसान और दूसरे इंसान में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ये बात हम यानी रोज़ मुशाहदा करते हैं। एक इंसान होता है कि उसके अखलाक, किरदार, उसकी शख्सियत, उसकी पर्सनालिटी, उसकी इंसानियत, शराफत इतनी आला दर्जे की होती है कि वो समझे आसमान के सितारों से भी बुलंद, फरिश्तों से भी उसका मर्तबा मकाम बुलंद हो जाता है। और कुछ इंसान इतने घटिया और रजील होते हैं कि शायद ज़मीन पे रेंगने वाले कीड़े मकोड़े भी उनसे पनाह मांगते हों। हमें रोज़ वास्ता पड़ता है मुख्तलिफ़ लोगों से, किसी से मिलकर हमें खुशी होती है कि यार क्या अखलाक अल्लाह ने इसको दिए हैं, क्या किरदार दिया है, क्या शख्सियत दी है, क्या गुफ्तगू का अंदाज़ दिया है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनसे के साथ मिलकर इतना बुरा एक्सपीरियंस होता है, इतना बैड एक्सपीरियंस होता है कि सारी ज़िंदगी उसकी जो कड़वाहट है ना, उसके मिजाज, उसके अखलाक व किरदार की, वो हमें महसूस हो रही होती है। इतना फ़र्क होता है, हालांकि हैं दोनों इंसान। तो इंसानों में अल्लाह ताला ने बहुत तफावत, बहुत फ़र्क रखा है। इसी तरह का तफावत आम इंसानों में और पैगंबरों में होता है कि पैगंबरों का जो किरदार होता है ना, हम दुनिया में जिसको समझते हैं बहुत आला किरदार, आला अखलाक का, तो जब आप उसको कंपेयर करेंगे किसी पैगंबर के किरदार और अखलाक के साथ, तो पैगंबर उससे बहुत आला होता है। यानी उसकी कोई कंपैरिजन किसी आम इंसान के साथ अखलाक व किरदार और शख्सियत में नहीं की जा सकती। इसकी एक मिसाल कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इंसानियत की तख्लीक के मराहिल लिखे हैं ना, कि अल्लाह ताला ने इंसान इब्तिदा में नुत्फ़ा होता है, फिर एक आलाका जमा हुआ खून बन जाता है, फिर जमे हुए खून से वो जनाब गोश्त का लोथड़ा बनता है, फिर जनाब हड्डियाँ बनती हैं, फिर वो पूरा एक प्रोसेस अल्लाह ताला ने जिक्र किया है। अब देखिए इंसान के जो मुख्तलिफ मराहिल हैं, जब वो नुत्फ़े का मरहला है, जमा हुआ खून और नुत्फ़ा, इन दोनों की हकीकत अलग अलग है। फिर जमा हुआ खून और गोश्त का लोथड़ा, इन दोनों की हकीकत अलग अलग है। यानी जिस मरहले से इंसान गुजरता है, पिछले मरहले से वो बिल्कुल डिफरेंट एक अलग चीज़ बन जाती है। अंबिया और रसूल जो होते हैं ना, जब अल्लाह ताला इनको रिसालत और नबूवत के लिए मुंतखब करते हैं, तो आप ये समझें कि अल्लाह ताला इनके अंदर एक ऐसी इजाफी क्वालिटी, एक ऐसी इजाफी सलाहियत अल्लाह ताला इनके अंदर रख देते हैं कि जो आम इंसानों में ज़ाहिर है नहीं होती। तो इस वजह से उनका अखलाक व किरदार बहुत ही मुमताज़, बहुत ही नुमाया और बहुत ही अलग थलग और सबसे बहुत आला होता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदर ये सिफ़ात, ये अखलाक, किरदार हमें आपके बचपन से नज़र आते हैं, नबूवत से, बैसत से पहले भी और बैसत के बाद भी। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबूवत मिली ना, तो नबूवत मिलने के बाद जब पहली वही नाजिल हुई, इसकी तफसील इंशाअल्लाह हम अगले सबक में ज़िक्र करेंगे। तो जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत खदीजा के पास तशरीफ़ लाए,
तो हज़रत खदीजा ने, और हुजूर बड़े सहमे हुए थे, बहुत घबराए हुए थे, तो हज़रत खदीजा ने हुजूर को तसल्ली दी, और तसल्ली देते हुए आपकी जो खूबियाँ थी वो बयान की। इन्नका लतसिलुर रहिम व तहमिलुल कल व तक़रिज़ ज़ईफ़ व तुईनु अला नवाइबिल हक़, कि आप तो रिश्तेदारों का इतना ख्याल करते हैं, आप सिला रहमी करते हैं, रिश्ते जोड़ने की कोशिश करते हैं, जो कमा नहीं सकता उसको कमा के देते हैं, कोई मेहमान आ जाए तो उसका इकराम करते हैं, उसको बहुत इज्जत से नवाजते हैं, किसी पे कोई मुसीबत आ जाए तो उसकी मुसीबत में उसके साथ खड़े हो जाते हैं। ये हज़रत खदीजा हुजूर की वो सिफ़ात बयान कर रही हैं जो ज़ाहिर नबूवत मिलने से पहले हज़रत खदीजा देख चुकी हैं। हम ये बात पहले पढ़ चुके हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सादिक और अमीन कहा जाता था। जब बैतुल्लाह की तामीर का मरहला आया और हुजूर तशरीफ़ लाए तो सब ने मिल के क्या कहा था, हादल अमीन रज़ीनाहु, इस अमानतदार शख्स से हम इन पर हम सब राज़ी हैं। और यहाँ एक नुक्ते की बात, एक सबक, एक मैसेज जो हमें मिलता है वो मैं यहाँ जिक्र कर दूँ। ज़ाहिर हम सीरत पढ़ रहे हैं सीखने के लिए कि हमें क्या क्या सीखने को मिलता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इससे पता चलता है कि आप एक सोशल, आपकी जो पर्सनालिटी थी एक सोशल पर्सनालिटी थी। भाई आपको कोई आदमी सच्चा कब कहेगा, आपको कोई आदमी अमानतदार कब कहेगा? वो आपको सच्चा और अमानतदार उस वक्त कहेगा जब आपका उसके साथ कोई मामला पेश आया, कोई लेन देन हुई हो, कोई ख़रीदो फरोख्त हुई हो, कहीं कोई बैठक हुई हो, किसी जिरगे में, किसी पंचायत में, किसी जगह इकट्ठे हुए हों, मामलात हुए हों, लेन देन हो, तब जाकर वो आपके बारे में ये डिसाइड कर सकता है ना कि ये आदमी अमानतदार है या अमानतदार नहीं है। इससे ये मालूम होता है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो लाइफ थी वो ऐसी नहीं थी कि आप दुनिया से हट कट के रहते थे, बस अपनी एक दुनिया में मगन, मस्जिद के कोने में बैठे हुए या किसी इबादत गाह में बैठे हुए और दुनिया से कुछ लेना देना नहीं, बल्कि आप एक एक्टिव रोल प्ले कर रहे थे। एक आम इंसान जिस तरह एक एक्टिवली अपनी ज़िंदगी गुजार रहा होता है सोशल लाइफ का, उसका लोगों के साथ एक ताल्लुक़ होता है, मिलना जुलना होता है, बैठना उठना बैठना होता है, तो ज़ाहिर है ये आपके बारे में उसी वक्त कहा जा सकता है कि ये सादिक और अमीन है। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये तर्ज अमल नबूवत मिलने से पहले भी था, और यही आपका उस्लूब नबूवत मिलने के बाद भी था। और ये सिर्फ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीक़ा नहीं है, तमाम अंबिया का ये तरीक़ा रहा है। देखें, अंबिया पर एतराज़ होता था ना, एक कॉमन एतराज़, मैं पहले भी बता चुका हूँ, अंबिया पे एक कॉमन एतराज़ हमेशा ये होता रहा है कि मा लिहाज़र रसूल याकुलु त्ताआम व यमशी फिल अस्वाक़, कि ये कैसे रसूल हैं, खाना भी खाते हैं, बाज़ारों में भी जाते हैं। रसूल का बाज़ारों में क्या काम? कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इसका जवाब दिया, वमा अरसलना क़ब्लक मिनल मुरसलीन इल्ला इन्नहुम लयअकुलून अत्ताआम व यमशून फिल अस्वाक़, कि हमने आपसे पहले जितने पैगम्बर भेजे सब खाना भी खाते थे, बाज़ारों में भी जाते थे। दूसरी जगह अल्लाह ने फरमाया, वमा जअलनाहुम जसदन ला याकुलून अत्ताआम वमा कानू खालिदीन, हमने पैगम्बरों को ऐसा नहीं बनाया कि वो खाना ना खाते हों और हमेशा हमेशा उन्होंने रहना हो, हमने पैगम्बरों को ऐसा नहीं बनाया। हदीस शरीफ में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दो तरह के इंसान हैं। एक वो शख्स है जो दुनिया से हट कट के रहता है कि न किसी से मिलना जुलना होगा, न कोई पंचायत होगी, बस अपने कोने में बैठे रहें, इबादत करते रहें, अल्लाह अल्लाह करते रहें। एक वो मुसलमान है, एक वो मुसलमान है। अब जाहिर है जो किसी कोने खांचे में बैठा हुआ है उसके साथ लोगों का क्या मिलना जुलना, या लोग उसको क्या तकलीफ देंगे, क्या सताएंगे, किसी कोई जानता ही नहीं होगा, अपनी दुनिया में मगन। दूसरा आपने फरमाया वो शख्स है जो लोगों में यानी घुल मिल के रहता है। जब घुल मिल के आप रहेंगे तो आपको किसी पे गुस्सा भी आएगा, आपको कहीं सब्र भी करना पड़ेगा, कहीं पे हो सकता है आपको कोई बुरा भला भी कह दे, हो सकता है कोई थप्पड़ मार दे, हो सकता है कोई आप पे जुल्म कर रहा हो, कोई आपका हक दबा रहा हो, कोई आपके पैसे दबा रहा हो, कोई देर सवेर कर रहा हो, मुख्तलिफ किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ रहा होगा आपको, और आप उस पर सब्र कर रहे होंगे और शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश कर रहे होंगे। आपने फरमाया वो शख्स जो लोगों में घुल मिल के रहता है और उनकी तकलीफ़ों पे सब्र करता है, ये शख्स बेहतर है उस शख्स से जो हट कट के दुनिया से हट कट के कोने में बैठा हुआ है और अल्लाह अल्लाह कर रहा है। तो इसलिए ये बात भी हमारे सामने होनी चाहिए कि हम जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को फॉलो करने की तरफ बढ़ें तो हमें यह पता होना चाहिए कि हम भी माशरे में ऐसा कोई एक्टिव रोल ज़रूर प्ले करें। बहरहाल, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किरदार हज़रत खदीजा ने बताया नबूवत मिलने से पहले। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि सादिक और अमीन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहा गया नबूवत मिलने से पहले। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की समझदारी, मामला फहमी, वो आप पिछले सबक में पढ़ चुके हैं कि जब बैतुल्लाह की तामीर का मसला आया तो जो 50-50 साल के बुज़ुर्ग, 60-60 साल के बुज़ुर्ग कोई मसला जो हल नहीं कर पा रहे थे, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 35 साल की उम्र में वो मसला उनको हल करके दिया
और वो बड़े उस पर सारे खुश भी हो गए और सारा फड्डा, सारी लड़ाई ख़त्म हो गई। ये भी इससे पता चलता है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कितने समझदार और मामला फहम थे। एक और बात इसी हवाले से कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में भी हमें पता होना चाहिए, अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के बारे में भी ओवरऑल हमें ये पता होना चाहिए कि अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम की शख्सियत वो शख्सियत होती है जिनको मासूम कहा जाता है। मासूम होने का मतलब ये कि अल्लाह ताला नबूवत मिलने से पहले भी उनकी हिफाजत फरमाते हैं। मासूम होने का मतलब होता है बचाया हुआ, इस्मत कहते हैं बचाने को, मासूम बचाया हुआ, यानी गुनाहों से बचाए गए होते हैं। तो किसी नबी के बारे में कहीं हमें ये नहीं मिलता और न किसी तारीख में है, न कभी ये कोई दावा कर सकता है, न कहीं से साबित कर सकता है। नबूवत मिलने से पहले भी कोई नबी कुफ्र शिर्क में मुब्तला नहीं हो सकता। नबूवत मिलने से पहले, बाद में तो सवाल ही नहीं पैदा होता, नबूवत मिलने से पहले। इसी तरह जो कबीरा गुनाह हैं जितने, इस पर जुमहूर उम्मत का इत्तेफाक है कि अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम नबूवत मिलने से पहले भी मासूम होते हैं। कोई कबीरा गुनाह अंबिया से नबूवत मिलने से पहले भी नहीं हो सकता। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी ज़ाहिर नबी हैं, ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। और उसकी एक दलील ये भी है कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब लोगों को दावत देने लगे तो आपने अपनी नबूवत से पहले वाली ज़िंदगी को बतौर मिसाल के पेश किया। आपने फरमाया फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्ली, कि भाई मैं इस नबूवत और बैसत से पहले भी तो एक अरसा तुम में ज़िंदा रहा हूँ। ऐसा तो नहीं कि मैं अचानक बाहर से आके तुम्हें दीन की दावत देने लगा हूं। 40 साल मैंने तुम में गुजारे हैं नबूवत से पहले। क्या तुम्हें कहीं मेरे किरदार पर उंगली उठाने का मौका मिला? जब तुम्हें मेरे किरदार पर उंगली उठाने का मौका नहीं मिला तो अब तुम मेरी बात को क्यों झुटलाते हो? उनको तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर इतना यानी एतमाद था, यकीन था आपके किरदार पर। अबू जहल के बारे में आता है, अबू जहल इस उम्मत का फ़िरऔन है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फ़िरऔन उम्मती, मेरी उम्मत का फ़िरऔन है अबू जहल। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जितने दुश्मन थे, सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन था वो अबू जहल था। लेकिन वो भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहता था इन्ना ला नुकज़्ज़िबुका, हम आपको झूठा नहीं कहते, लेकिन आप जो हमारे पास पैगाम लेकर आ रहे हैं ना, हम इसके कायल नहीं हैं। इस पर कुरान करीम की आयात नाजिल हुई, फ़इन्नहुम ला युकज़्ज़िबूनका वलाकिन्न ज़ालिमीन बिआयातिल्लाहि यजहदून, कि ये लोग आपको नहीं झुटलाते लेकिन जालिम लोग अल्लाह की आयात का इनकार करते हैं। नज़र बिन हारिस ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बहुत सख्त दुश्मन था, शदीद जानी दुश्मन था, और इसके बारे में भी कुरान करीम की आयात नाजिल हुई हैं। कुरान करीम ने इसकी दुश्मनी को बयान किया है। इसका तरीक़ाकार ये था कि जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान करीम लोगों को सुनाते थे, कुरान करीम में अल्लाह ने जो अंबिया के वाक़यात बताए वो सुनाते थे, तो ये अलग से मुकाबले में एक पैरेलल अपनी एक महफिल सजा के बैठ जाता था कि ये तुम्हें पिछले लोगों के किस्से कहानियाँ सुनाते हैं, आओ मैं तुम्हें रूम और फारिस के लोगों के किस्से सुनाता हूँ। मेरे पास जो किस्से हैं वो ज़्यादा दिलचस्प हैं उन किस्सों से जो ये आपको सुनाते हैं। यानी एक पैरेलल पूरा सिस्टम हुजूर के मुकाबले में चलाने की कोशिश करता था। ये नज़र बिन हारिस ज़ाहिर है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दुश्मन था। इसने खुद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में ये बात की जब मुशरिकीन मक्का ने आपको झुटलाया और कहने लगे कि मजनून है, साहिर है, शायर है, दीवाना है वगैरह वगैरह मुआज़ल्लाह, तो इसने कहा कि भाई ये मोहम्मद तो तुम ही में पले बड़े हैं, क़द कान मुहम्मदुन फ़ीकुम ग़ुलामन हदसन, तुम में पले बड़े हैं, कोई बाहर से आए हुए शख्स तो नहीं है। और ये वो नौजवान हैं जिनके किरदार, सच्चाई और अमानतदारी के तुम सब मोतरफ हो, तुम सब एतराफ़ करते हो कि इसका किरदार बहुत आला था। और अब जब इनके बालों में सफ़ेदी आ गई और वो तुम्हारे पास एक पैगाम लेकर आए तो तुम कहते हो कि ये जादूगर है। अल्लाह की कसम ये जादूगर नहीं है, इसलिए कि मैंने कभी इसको जादू करते हुए नहीं देखा। तुम कहते हो ये काहिन है, अल्लाह की कसम ये काहिनों की काहिन नहीं है, इसलिए कि मैंने बहुत से काहिनों को भुगता है, उनकी गुफ्तगू भी सुनी है, इनमें कोई काहिनों की अलामत नहीं पाई जाती। तुम कहते हो कि शायर है, अल्लाह की कसम वो शायर नहीं है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि शेर क्या होता है, शेर गोई क्या होती है, शेर कैसे पढ़ा जाता है, इनकी जो गुफ्तगू है ये शेर नहीं है। तुम कहते हो ये मजनून है, अल्लाह की कसम ये मजनून नहीं है। हम जुनून और पागलपने की अलामात को जानते हैं कि मजनून और पागल और दीवाने में क्या अलामात होती हैं, इनमें कोई ऐसा अमल नहीं है जो पागलों वाला हो। इसलिए कुरैश के लोगों ज़रा अपने रवैये पर नजर सानी करो। ये आपके कोई सहाबी नहीं कह रहे, आपके कोई दोस्त नहीं कह रहे, आपके कोई चाहने वाले, कोई मुसलमान नहीं कह रहे,
ये आपके जानी दुश्मन नजर बिन हारिस कुरैश के लोगों को बता रहे हैं कि भाई ये जो तुम इल्जाम लगा रहे हो ना कि शायर है, साहिर है, मजनून है, काहिन है, ये बातें कम से कम इनके बारे में मत करो। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किरदार था नबूवत मिलने से पहले, और ये भी हुजूर के उस किरदार की गवाही दे रहे हैं जो नबूवत मिलने से पहले आपका किरदार था। कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा जिक्र किया है ना, कि जब उस खातून ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वरगलाने की कोशिश की, वलक़द हम्मत बिही व हम्म बिहा लौला अर्रा बुरहान रब्बी, कि वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ बुराई का इरादा करती थी, गुनाह का इरादा रखती थी, और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी इरादा कर लेते अगर वो अपने रब की निशानी ना देख लेते। यानी अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को नबूवत मिलने से पहले भी इस गुनाह से बचा के रखा। अल्लाह ने फरमा दिया वहम्म बिहा लौला अर्रा बुरहान रब्बी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहू मिन क़ब्ल, कि हमने नबूवत देने से पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहुत समझदारी और रुश्द अता कर दिया था। रुश्द की कुरान करीम में जो डेफिनेशन है, कुरान करीम दूसरी जगह सूरह हुजरात में अल्लाह ने उसकी डेफिनेशन की कि रुश्द क्या है, हब्बब इलैकुमुल ईमान वज़य्यनहु फ़ी क़ुलूबिकुम वकर्रह इलैकुमुल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून। इसको रुश्द कहते हैं। अल्लाह फरमाते हैं नबूवत से पहले हमने उनको रुश्द अता किया था। नबूवत क्या है, हब्बब इलैकुमुल ईमान, ईमान की मोहब्बत, वज़य्यनहु फ़ी क़ुलूबिकुम, ईमान उनके दिलों में जा बसता है, वकर्रह इलैकुमुल कुफ़्र, कुफ़्र से नफरत, फिस्क से नफरत, अल्लाह की नाफरमानी से नफरत। नबूवत मिलने से पहले ये चीज़ें अंबिया में मौजूद होती हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ज़ाहिर है आप जानते हैं कि अरब का जो मुआशरा था बुत परस्त मुआशरा था, बुतों की इबादत करते थे, और बैतुल्लाह के अंदर 360 बुत रखे हुए थे, और जब वो तवाफ़ करते थे तो मुख्तलिफ बुत, इसाफ और नायला, मुख्तलिफ किस्म के बुत रखे हुए होते थे जिनको वो छूते थे, हाथ लगाते थे और फिर अपने तवाफ़ को जारी रखते थे। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि बैसत से कबल एक बार मैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हमरा बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहा था, यानी नबूवत मिलने से पहले की बात बता रहे हैं। तो तवाफ़ के दौरान मैंने एक बुत पर हाथ लगाया, जिस तरह लोग लगाते थे हमारे यहाँ, जिस तरह लोग जाके कब्रों पे हाथ लगाते हैं, सजदे करते हैं, अल्लाह बचाए। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे मना किया कि भाई बुतों को हाथ मत लगाओ। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा फरमाते हैं कि मुझे तजस्सुस हुआ कि आपने मना किया, आखिर मसला क्या है। दूसरे चक्कर में मैंने फिर दोबारा हाथ लगाया तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया भाई मैंने तुम्हें मना नहीं किया था कि भाई बुतों को हाथ मत लगाना तवाफ़ के दौरान। और उसके बाद हज़रत ज़ैद बिन हारिसा फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का यही तर्ज़ अमल रहा हमेशा, कभी आपने तवाफ़ में किसी बुत को हाथ नहीं लगाया। और वो कसम खाकर फरमाया करते थे, अल्लाह की कसम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का यही तर्ज़ अमल रहा कि आपने कभी किसी बुत को हाथ भी नहीं लगाया किसी इबादत, बरकत या किसी इस नीयत से कि भाई इससे मुझे कोई खैर हासिल होगी या ये मेरे कोई काम आएगा। अल्लाह की कसम खाकर हज़रत ज़ैद फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम कभी आपने बुतों को हाथ भी नहीं लगाया, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने आप पर वही नाजिल करने का सिलसिला शुरू कर दिया। उस वक्त तक मैंने कभी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुतों को हाथ लगाते हुए नहीं देखा। ये आपकी बुत परस्ती से नफरत थी नबूवत मिलने से पहले। कभी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नबूवत मिलने से पहले किसी बुत के सामने सजदा नहीं किया था। बहीरा राहिब का वाक़या पीछे गुजरा है ना, उस वाक़े के अंदर एक चैप्टर या एक बात ये भी मुअर्रिखीन और सीरत निगारों ने लिखी है कि बहीरा राहिब की जब हुजूर से मुलाकात हुई, कुरैश के लोगों को देखा कि वो लात और उज़्ज़ा की कसम खाते हैं। लात और उज़्ज़ा बुतों के नाम थे। तो उसने भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहा कि मैं तुम्हें लात और उज़्ज़ा का वास्ता देकर कहता हूँ कि जो तुमसे सवाल करूंगा सही सही जवाब दोगे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस वक्त अपने बचपन में ये जवाब दिया था कि मुझे लात और उज़्ज़ा का वास्ता देकर कुछ पूछोगे तो मैं जवाब नहीं दूंगा, मुझे उनका वास्ता मत देना। और आगे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह भी फरमाया कि अल्लाह की कसम मुझे जितनी नफरत इन बुतों से है कभी किसी दूसरी चीज से मुझे इतनी नफरत नहीं रही। तो इस पर बहीरा राहिब ने कहा चले मैं आपको अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूं कि जो सवाल मैं करूंगा मुझे सही सही जवाब दोगे। तो आपने फरमाया कि भाई ठीक है, अगर अल्लाह का वास्ता देना है तो जो पूछना चाहते हो पूछ लो। इससे हमें यह मालूम होता है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैसत से कबल, नबूवत से कबल भी बुत परस्ती से, बुतों की इबादत से, बुतों की कस्में खाने से, गैरुल्लाह के सामने सर झुकाने से, गैरुल्लाह से मदद मांगने से, इन सारी चीज़ों से हमेशा आपने अपने आप को बचाया है। बल्कि अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिफाजत की कि कभी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन चीज़ों के करीब भी नहीं फटके।
देखिए, इससे हमें क्या सीखने को मिलता है। सबसे पहली बात जो मैंने किरदार के हवाले से की, हमें ये समझ में आता है कि हमारे नौजवानों का, नौजवान लड़के और लड़कियों का किरदार क्या होना चाहिए। हमारे नौजवान लड़के लड़कियों का, बड़ों का, छोटों का, कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपने किरदार को ऐसा बनाएं जैसा किरदार हमारे पैगंबर का था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लड़कपन, आपकी जवानी, नौजवानी कैसी थी, हम अपनी नौजवानी को ऐसा बनाएं। सच्चाई, अमानतदारी, दयानतदारी, गरीबों की मदद करना, इंसानियत की खिदमत करना, रिश्तेदारों के काम आना, रिश्ते जोड़ने की कोशिश करना, मेहमान की मेहमान नवाजी करना, कोई कमा नहीं सकता उसको कमा के देना, किसी यतीम के सर पे हाथ रखना, ये सारे वो काम है जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी का हिस्सा था। हमने भी कोशिश करनी है कि हम इस तरह के इंसान बने। दूसरी बात जो मैंने बुत परस्ती के हवाले से बताई कि आपको कितनी नफरत थी, जब आपको इस्लाम से पहले इतनी नफरत थी बुत परस्ती से, तो इस्लाम के आ जाने के बाद आपकी नफरत कितनी होगी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो हमें दीन दिया, उसका आगाज किससे होता है? ला से होता है। ला क्या है? नफी है। आगाज नफी से है कि कोई माबूद नहीं इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। हमारे दीन का कलमा, उसका आगाज इस बात से होता है कि कोई माबूद नहीं है सिवाय अल्लाह के। तो आप बताएं कि इस्लाम में क्या इस बात की कोई गुंजाइश हो सकती है कि कोई इंसान किसी बुत के सामने, किसी कब्र के सामने, किसी वली के सामने, किसी पीर के सामने, किसी शेख के सामने, किसी बुजुर्ग के सामने, किसी मूर्ति के सामने सजदा करे, अपने सर को झुकाए? क्या इस्लाम में इसकी इजाज़त हो सकती है? हदीस शरीफ में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा ला तजअल क़ब्री वथनन युअबद, अल्लाह मेरी कब्र को बुत मत बना देना कि लोग उसकी इबादत शुरू कर दें। अल्लाह मेरी कब्र को बुत मत बनाना, इसका मतलब जिसके सामने सजदा किया जाता है, जिसकी इबादत की जाती है, वो बुत होता है। वो चाहे कब्र हो, वो कोई बुजुर्ग हो, वो कोई पीर हो, वो कोई नाम नेहाद अल्लाह वाला हो, वो कोई दरगाह हो। ये सर, इंसान का जो सर है ना, इसकी अल्लाह ने बड़ी एक डिग्निटी, बहुत एक रेस्पेक्ट, बहुत एक एहतराम, बहुत एक शान से नवाजा अल्लाह ने। ये सर अल्लाह के सामने, सिर्फ अल्लाह के सामने झुकना चाहिए, अल्लाह के सिवा किसी के सामने झुकना। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरक बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह शिर्क को कभी माफ नहीं करेगा। इसके अलावा गुनाहों में अल्लाह फरमाते हैं, मैं जिस गुनाह को माफ करना चाहूं माफ कर दूंगा। शिर्क का गुनाह ऐसा गुनाह है कि अगर उस शिर्क की हालत में उसका इंतकाल हो गया, उसकी कोई मग़फ़िरत नहीं। मग़फ़िरत क्या, उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करना जायज़ नहीं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के लिए दुआ की, अल्लाह ने मना कर दिया, इन्नी आइज़ुका अन तकूना मिनल जाहिलीन या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक, वो तुम्हारे अहल में से नहीं है। इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, उसकी हरकतें ठीक नहीं है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने मुशरिक वालिद के लिए दुआ करने लगे, अल्लाह ताला ने मना कर दिया कि अपने मुशरिक वालिद के लिए दुआ नहीं करना। तो जब हज़रत इब्राहीम अपने वालिद के लिए दुआ नहीं कर सकते, जब हज़रत नूह अपने बेटे के लिए दुआ नहीं कर सकते, तो आप मुझे बताएं कि हम किसी मुशरिक के लिए कैसे दुआ कर सकते हैं। और इससे पता चलता है कि ये कितना बड़ा गुनाह है। एक हदीस में आता है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इश्तद्द ग़ज़बुल्लाहि अला क़ौमिन इत्तख़ज़ू क़ुबूर अंबियाइहिम मसाजिद। अल्लाह का गज़ब ऐसे लोगों पर बहुत शदीद है जिन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को सजदा गाह बना लिया। एक हदीस में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह की लानत हो ऐसे लोगों पर जिन्होंने अंबिया की कब्रों पे सजदे करना शुरू कर दिए। और एक और हदीस में आपने फरमाया, क़ातलल्लाहुल यहूद इत्तख़ज़ू क़ुबूर अंबियाइहिम मसाजिद। अल्लाह यहूदियों को गारत करे, खुदा की लानत हो यहूदियों पर जिन्होंने अंबिया की कब्रों को सजदे की जगह बना लिया। आप मुझे बताएं, जब किसी नबी की कब्र पे सजदा करने वाले पर अल्लाह के रसूल लानत कर रहे हैं, तो किसी वली की कब्र पे सजदा करने वाले के बारे में रसूलुल्लाह के क्या अहकाम होंगे, इस्लाम का क्या मिजाज होगा। मुझे इस बात पे बहुत हैरत होती है कि हमारे यहाँ बहुत से ऐसे लोग जो इस चीज को माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह दीन समझ के किसी बुजुर्ग की कब्र पे सजदा कर रहे होते हैं, उसकी चौखट पे सजदा कर रहे होते हैं, उसको जनाब बरकत की नीयत से कब्रों को हाथ लगा रहे होते हैं। आप मुझे बताएं, इसका इस्लाम में कोई तसव्वुर हो सकता है? जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरी कब्र पे कभी कोई इस तरह की हरकत नहीं करना, तो भाई जब हुजूर की कब्र पे इस तरह का कोई अमल करना जायज़ नहीं, तो किसी और की कब्र पे कैसे जायज़ हो जाएगा। तो इससे हमें यह बात बहुत क्लियर, बहुत वाज़ेह अंदाज में, मुशरिकीन का हुजूर के साथ और हुजूर का मुशरिकीन के साथ मसला क्या था।
मसला सिर्फ एक था, मसला सिर्फ और सिर्फ एक था। वो कहते थे आप हमारे बुतों को बुरा भला क्यों कहते हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने उनकी निशानी जिक्र की, इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वहदहु इश्मअज़्ज़त क़ुलूबुल लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरा, कि भाई जब अकेले अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो ये परेशान हो जाते हैं कि सिर्फ या अल्लाह क्यों, सिर्फ या अल्लाह क्यों, ये अल्लाह सिर्फ अल्लाह की बात क्यों करते हैं। वह इज़ा ज़ुकिरल्लज़ीना मिन दूनिही इज़ा हुम यस्तब्शिरून, लेकिन अल्लाह के साथ जब और लोगों का जिक्र होता है कि हाँ फलां भी फलां भी फलां भी, तो बड़ा खुश हो जाते हैं कि हाँ अब ठीक है। तो ये जो कहा जाता है ना कि सिर्फ या अल्लाह मदद, ये इसलिए कहा जाता है। अल्लाह फरमाते हैं जब मेरा जिक्र करो तो अकेले मेरा जिक्र करो, इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वहदा। और एक मुसलमान की निशानी यह है कि वो अकेले अल्लाह के जिक्र से खुश होता है, और काफिर और मुनाफिक की निशानी यह है कि जब अल्लाह का अकेले जिक्र किया जाए वो परेशान होता है कि नहीं, अल्लाह के नाम के साथ मेरे फलां बुजुर्ग का, फलां पीर का, फलां मजार वाले का, फलां कब्र वाले का, फलां बुत का जिक्र भी करो। इसका मतलब इसका अल्लाह पे जो ईमान और अकीदा है वो अकीदा तौहीद के उस कमाल को नहीं पहुंचा हुआ जो शरीयत में रिक्वायर्ड और मतलूब है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तर्ज अमल तो नबूवत मिलने से पहले ये था। नबूवत मिलने के बाद तो सारी लड़ाई, सारा झगड़ा, सारा तनाज़ा, सारा इख्तिलाफ इसी एक बात का था। वो यही कहते थे कि आप हमारे बुतों को बुरा भला मत कहें। आपने क्या फरमाया, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। कभी ये नहीं हो सकता। सारी लड़ाई इस पर थी। मैं आगे इसकी तफसील आपके सामने रखूंगा। वो बार बार ये कहते थे कि आप हमारे साथ कंप्रोमाइज करें, ये बात आप ना करें कि भाई इनके सामने सजदा मत करो, ये नफ़ा नहीं पहुंचा सकते, ये नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हमारे यहाँ बहुत से मुसलमान हैं जो कब्रों पे जाकर, मज़ारों पे जाके कोई जाके औलाद मांग रहा है, कोई रिज्क मांग रहा है, कोई बरकत मांग रहा है, कोई जनाब परेशानियों से पनाह मांग रहा है। मुख्तलिफ कामों के लिए मुख्तलिफ मज़ारात, मुख्तलिफ कब्रें, मुख्तलिफ औलिया का इंतखाब किया हुआ है कि ये मुआज़ल्लाह औलाद देगा, ये रिस्क देगा, ये परेशानियां दूर करेगा। कोई जाके किसी दरख्त पे रस्सी बांध रहा है, कोई धागे बांध रहा है। अजीब व गरीब किस्म की चीज़ें मुसलमानों में शुरू हो गई हैं। जब इंसान दीन से दूर जाता है ना, और प्रैक्टिस, जो दीन को प्रैक्टिस करने वाले काम है वो नहीं करता, तो फिर उसने तवाहुमात में मुब्तला होना है ना, उसने इसी तरह की शुकूक व शुबहात वाली चीज़ों में ही मुब्तला होना है। जब इंसान हकीकी मानों में मुसलमान बनने की कोशिश करता है, इन चीज़ों से बिल्कुल बेनियाज हो जाता है। अल्लामा इकबाल का वो शेर है ना कि पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तू झुका जब गैर के आगे न मन तेरा न तन। फिर न मन आपका अपना रहेगा ना ये तन अपना रहेगा। अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। भाई इंसान जब अल्लाह के सिवा किसी और के सामने सर झुकाता है, ये इंसान के एहतराम के मुनाफी है। इसलिए सीरत का ये दर्स आज हमने समझना है और इसके पैगाम को समझ के आम करना है कि भाई अल्लाह के अलावा कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाना। और अगर ऐसे लोग हमारे माशरे में मौजूद हैं, कोई चाहे किसी आलिम दीन के लिबादे में हो, किसी वलीउल्लाह के लिबादे में हो, किसी पीर के लिबादे में हो, कि वो अपने सामने लोगों से सजदे करवाता हो, ऐसा आदमी शैतान है, बुजुर्ग नहीं हो सकता। ऐसे आदमी को बुजुर्ग, अल्लाह वाला, पीर, शेख इस जैसे टाइटल मत दें। उसको शैतान का है, ये काम शैतान का है कि वो अल्लाह के अलावा किसी और के सामने इंसान को झुकाता है। अल्लाह ने इससे मना किया है, अल्लाह ताला ने इससे मना किया। हमारा दीन शुरू इससे होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसलिए इस चीज़ की बहुत अच्छी तरह एक मुसलमान को समझ होनी चाहिए। अब हम आते हैं एक और मौजू की तरफ। हम बात कर रहे हैं ना कि बैसत से कबल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी का एक और व्यू। नौजवानी में आमतौर से इंसान जिन फजूल कामों में पड़ता है ना, कि बिलावजह अपना टाइम ज़ाया कर रहा है, कभी इधर बैठा हुआ है, कभी उधर बैठा हुआ है, कभी गली के नुक्कड़ पर, कभी गटर के ढक्कन पर, कभी चाय के ढाबे पर। ये जो हमारा एक कल्चर नौजवानों का होता है बहुत सी जगहों पर, तो ज़रा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी को इस पर्सपेक्टिव से देखते हैं। तारीख़ की किताबों में, सीरत की किताबों में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये कौल मौजूद है। आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे बचपन में ही बुतों से नफ़रत मेरे दिल में बिठा दी थी। इसी तरह शेर व शायरी से मुझे कोई ख़ास लगाव नहीं था। जाहिलियत में जितने काम लोग करते थे मैंने कभी उनका सोचा भी नहीं, सिवाय 2 दफ़ा के कि 2 दफ़ा मुझे उसका ख्याल आया। उसके अलावा, उससे पहले, उसके बाद कभी मुझे उसका ख्याल भी नहीं आया। और वो आपने उसकी तफसील भी जिक्र की कि वो ख्याल मुझे कैसे आया। आप फरमाते हैं कि एक रात ऐसा हुआ कि मैं बकरियां चरा रहा था मक्का से बाहर, तो मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी था।
मैंने उसको कहा कि यार ये यानी रात को ना लोग महफिलें सजाते हैं, बैठते हैं, गपशप लगाते हैं, तो मेरा भी जी चाहता है कि मैं ज़रा जाके देखूं क्या करते हैं, मैं भी उनके साथ बैठूं। तो तुम ऐसा करो कि मेरी बकरियों को तुम देखना, मैं ज़रा जाके ना उनके साथ थोड़ा सा बैठ के फिर वापस आता हूं, तो फिर मैं तुमसे अपनी बकरियां वापस ले लूँगा। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने बकरियां उनके हवाले की, मैं चला गया। अब मक्का के करीब में जब मैं मक्का में दाखिल होने लगा, वहाँ किसी की शादी हो रही थी, वहाँ पे कोई ढोल बाजा बज रहा था। आप फरमाते हैं मैं वहाँ बैठ गया कि देखूं क्या हो रहा है, क्या सिलसिला है सारा। तो आप फरमाते हैं मैं जैसे ही बैठा, अल्लाह ताला ने मेरे कानों पर ऐसी कोई ऐसा मुझे बना दिया कि बैठते साथ ही मुझे नींद आ गई, और फिर मेरी आंख उस वक्त खुली जब सूरज की किरणें मेरे चेहरे पे पड़ रही थी, यानी सूरज तुलू हो गया था, रोशनी हो गई थी, उस वक्त मेरी आंख खुली। आप फरमाते हैं दूसरी दफ़ा भी मेरे साथ सेम यही हुआ कि मैं बकरियां चरा रहा था। मैंने अपने दोस्त को कहा कि भाई मैं ज़रा वहाँ देख कर आता हूँ, इशा के बाद की जो मजलिसें या रात देर से जो मजलिसें कायम होती हैं, गपशप जो लोग लगाते हैं, मैं उनके साथ बैठता हूँ। जब मैं वहाँ गया तो अल्लाह ताला ने मेरे कानों पर ऐसे पर्दा डाला कि मुझे नींद आ गई, और अगले दिन जब सूरज तुलू हुआ, सूरज की तपिश और गर्मी की वजह से मेरी आँख खुली। मैं ये बात बताते हुए ये बात वजाहत कर देता हूँ लोगों को। हो सकता है लोग कहें कि हुजूर ने नमाज क्यों नहीं पढ़ी थी, तो भाई ये हुजूर के बचपन का वाक़या है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम, नमाज तो आप पे उस वक्त फ़र्ज़ हुई जब इस्लाम आ गया ना, उसके बाद उसका हुक्म बहुत बाद में आया। तो ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जाहिलियत के कामों में से ये 2 दफ़ा ऐसा हुआ है, इससे पहले और इसके बाद कभी मुझे इसका ख्याल भी नहीं आया, और कभी मैंने किसी ऐसे काम में शिरकत नहीं की। यहाँ ये बात भी अर्ज़ कर दूँ, मैंने आपको पहले बताया कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम नबूवत मिलने से पहले भी मासूम होते हैं। हो सकता है आप सोचें कि भाई ये तो ऐसी चीज़ है कि ये तो इस्मत के ख़िलाफ़ है, तो ये इस्मत के ख़िलाफ़ नहीं है। वजह उसकी है कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की जो इस्मत है वो मैंने आपको बताया किन चीज़ों से मासूम होते हैं। कुफ्र और शिर्क से मासूम होते हैं, जितने कबीरा गुनाह हैं उनसे भी वो मासूम होते हैं। जो सगीरा गुनाह जिनको हम कहते हैं ना, सगीरा गुनाह, छोटे गुनाह, ये गुनाह तो गुनाह उस वक्त डिक्लेयर हुए जब दीन आया है। जब तक दीन नहीं आया था, बहुत सी चीज़ें जिनको हम दीन के आने के बाद हलाल कहते हैं वो हलाल नहीं थी। मिसाल के तौर पर आप जानते हैं बनी इसराइल के लिए चर्बी हराम थी, तो दीन के आने से पहले चर्बी क्या थी? हराम थी, लेकिन जब दीन आया तो वो हलाल हो गई, मुसलमानों के लिए हलाल हो गई। अल्लाह ताला ने कुरान में उसका जिक्र किया है। इसी तरह बहुत सी चीज़ें दीन के आने के बाद मना हुई कि ये नहीं करना, लेकिन दीन के आने से पहले वो क्या थी? हलाल थी। तो जो दीन की बहुत ज़्यादा गहराई में तफसीलात है ना, इसको तो हम उसी वक्त जायज़ नाजायज़ हलाल हराम कह सकते हैं जब दीन आ गया और दीन ने उसकी तफसील हमें बता दी। दीन के आने से पहले वो हलाल और हराम नहीं थी। तो ये बात अच्छे तरीके से समझनी चाहिए। अब यहाँ पर एक बात जो हमें समझनी चाहिए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं कि भाई मुझे नबूवत मिलने से पहले कभी इन चीज़ों का ख्याल नहीं आया, ये 2 दफ़ा, और आपने इसको जाहिलियत के काम करार दिया कि भाई जाहिलियत के कामों में मुझे जो काम याद है वो ये 2 दफ़ा की ये बात याद है, इसके अलावा मुझे कुछ याद नहीं है। अब ज़रा अपनी ज़िंदगी पर गौर कर लेते हैं कि हमारे यहाँ जब शादी होती है तो नाच गाना डांस पार्टियाँ होती हैं नहीं होती? म्यूज़िक कंसर्ट होते हैं नहीं होते? गाने बजाए जाते हैं, और जनाब बाहर से लोगों को बुला के डांस पार्टियाँ करवाई जाती हैं। बच्चे का ख़तना हो रहा है तो उसमें भी म्यूज़िक, शादी हो रही है तो उसमें भी म्यूज़िक, वलीमा हो रहा है तो उसमें भी म्यूज़िक। जिस अल्लाह ने इतनी बड़ी बड़ी खुशियाँ हमें दी, उसी अल्लाह को उसी खुशी के मौके पर, जिस मौके पर वो हमें खुशी दे रहा है, ऐन उसी मौके पर हम उसको नाराज़ कर रहे होते हैं। तो आप मुझे बताएं हमारी ज़िंदगियों में बरकत कहाँ से आएगी? हदीस शरीफ में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस काम का आगाज़ अल्लाह के नाम के साथ ना हो वो बेबरकत होता है। तो जिस शादी का आगाज़, जिस शादी की महफिल के अंदर अल्लाह को बार बार नाराज़ किया जा रहा होगा, मुझे बताएं उनकी ज़िंदगी में बरकत कहाँ से आएगी? फिर लोग कहते हैं पता नहीं हमसे क्या गुनाह हो गया। भाई तुमने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ ही गुनाह के काम से किया था। और फिर हमारे यहाँ जो रात को देर देर तक महफिलें सजाई जाती हैं, इशा के बाद जो बहुत सी जगहों पे हमारे यहाँ देखिए मार्केटें रात को खुलती हैं, दिन को बंद होती हैं। शहरों की बात कर रहा हूँ, देहातों में और जो दी इलाके हैं उसमें इस हवाले से माहौल बड़ा अच्छा है। अल्लाह करे ये माहौल बरकरार रहे। जैसे जैसे मीडिया वहाँ पहुँचता जा रहा है वहाँ भी ये कल्चर तब्दील होता जा रहा है। इस्लाम का मिजाज ये है कि भाई आप इशा की नमाज के बाद सो जाएं। हदीस शरीफ में आता है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मा नामा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ब्ल अल-इशा वला समर बअदहा
कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कभी ईशा की नमाज से पहले सोए नहीं और कभी भी ईशा की नमाज के बाद आपने गपशप की महफिलें नहीं जमाई। एक और हदीस के अंदर हज़रत अबू बरज़ा अस्लमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, कान यकरहुन-नौम क़ब्ल अल-इशाई वल-हदीस बअदहा, कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ईशा की नमाज से पहले सोने को नापसंद करते थे और ईशा की नमाज के बाद गपशप की महफिलें जमाने को बुरा समझते थे। यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तर्ज अमल यह था कि भाई मगरिब के बाद सोना नहीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है और फरमाता है, मुझे नींद बहुत ज़्यादा आती थी तो मुझे हुजूर ने इजाज़त दे दी थी कि भाई तुम सो जाया करो, लेकिन शर्त ज़ाहिर है यही थी कि ईशा की नमाज के लिए तुमने जागना है। तो वो फरमाते हैं मैं ईशा की नमाज के लिए जाग जाता था। तो अगर किसी का कोई ऐसा उज़र है जिसकी वजह से उसको मगरिब के बाद सोना पड़ रहा है तो समझ में आता है, लेकिन इस शर्त के साथ कि वो ईशा की नमाज के लिए जाग जाए। लेकिन इसको एक तबीयत बना लेना, एक मिजाज बना लेना, एक कल्चर बना लेना, ये हुजूर की नज़र में, दीन की नज़र में पसंदीदा नहीं है। इसी तरह ईशा की नमाज के बाद महफिलें जमाना, हदीस में आता है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तर्ज अमल ये था कि आप ईशा की नमाज पढ़ते थे, ईशा की नमाज के बाद 2 सुन्नतें पढ़ते थे और 2 सुन्नतें पढ़ के आप सो जाते थे और फिर आप रात को उठते थे और तहज्जुद पढ़ते थे, फिर वितर की नमाज सारी आप पढ़ा करते थे। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तर्ज अमल है। हमारे कितने घराने हैं जिनके अंदर हम लोग खाना ही ईशा के बाद खाते हैं, ऐसा है या नहीं? तो आज ये जो हम सीरत पढ़ रहे हैं ना, इसका अज़म और इरादा और नीयत करें कि आज के बाद हम खाना ईशा से पहले खाएंगे। इसका आप देखेंगे आपकी सेहत पे कितना अच्छा असर होगा इसका। हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाते इधर खाना खाया, इधर बेड पे लेट गए, फिर कहते हैं जनाब ये बीमारी और मोटापा है और जनाब बदहजमी है, तो ये हो रहा है, तो फलाना हो रहा है, तो भाई ये नहीं होगा तो क्या होगा। इतनी मुसीबतें हम लोगों ने खुद पाल रखी हैं। जब जितना हम नेचुरल लाइफ से, फितरी जिंदगी से, आप देखें जिन कौमों को हम तरक्की याफ्ता कौमें कहते हैं, ये उनका कल्चर भी नहीं है। हम अंग्रेजों को फॉलो करने की कोशिश कर रहे होते हैं, किस चीज में, फैशन में, कपड़ों में, बालों के स्टाइल में, लेकिन जो अच्छी चीजें हैं, उनकी आदत है, उनको हम नहीं अपनाते। अजीब हमारा अलमिया है कि जहां जहां गलत चीजें मिल रही हैं उनको एडॉप्ट कर रहे हैं, जो अच्छी चीजें जिसकी मिल रही हैं सारी रिजेक्ट कर रहे हैं हम। जितनी तरक्की याफ्ता कौमें मिलेंगी आपको उनकी ये आदत नहीं मिलेगी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो हमें पहले इससे मना कर दिया। हमारी मार्केटों के जो सदर हैं, जो ताजिरान, अंजुमन ताजिरान की तंजीमें बनी हुई हैं, उनके जो बड़े हजरात हैं, हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, हमारे जो कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, ये हजरात हैं, इनको इस पर गौर करना चाहिए कि भाई ऐसा कल्चर डेवलप करें, तालीमी इदारों को, यूनिवर्सिटियों को, उलमा को, स्कॉलर्स को, मुबल्लिगीन को, दानिश्वरों को, प्रोफेसर हजरात को, सबको मिलकर इसकी कोशिश करनी चाहिए कि भाई हम ऐसा कल्चर डेवलप करें कि हमारे यहाँ दिन को वर्किंग हो, ईशा की नमाज के बाद वर्किंग स्टॉप हो जाए, लोग अपने अपने घरों पे जाके सो जाएं। आप देखें आपकी जिंदगी में एक इनकलाब आ जाएगा। हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो आप जानते हैं लोड शेडिंग का कितना बड़ा मसला है, बिजली का कितना बड़ा मसला है। अगर रात को मार्केटें बंद हो जाएं बर वक्त तो आप समझ सकते हैं कितनी बिजली बचाई जा सकती है। और जब ये बिजली बचाई जाएगी तो इसका कितना फायदा होगा सारी अवाम को, पता नहीं कितने फायदे हम इससे हासिल कर सकते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक तो नबूवत मिलने से पहले आप फरमाते थे, आपने फरमाया कि ये जाहिलियत के काम है, और नबूवत मिलने के बाद आपने अहादीस में खुद वजाहत के साथ बता दिया कि भाई इन कामों से अपने आप को बचाओ। एक हदीस में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज पढ़ने वाले के लिए और मुसाफिर की गुंजाइश दी कि भाई मुसाफिर अगर रात को ईशा की नमाज के बाद बैठता है तो बैठ सकता है, नमाज नहीं पढ़ी, नमाज की वजह से बैठा हुआ है तो बैठ सकता है। इसी तरह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में यह भी आता है कि आपके पास अगर कभी कोई मेहमान आ जाते थे तो मेहमानों के साथ आप ईशा के बाद भी देर तक बैठे रहते थे। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं, बात अच्छे तरीके से समझें कि ईशा के बाद बैठना, गपशप लगाना कोई हराम और नाजायज़ है, नापसंदीदा है, मकरूह है, शरीयत के मिजाज के खिलाफ है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस चीज़ को नापसंद करते थे। तो अगर हुजूर इसको नापसंद करते थे, हम क्यों इसको पसंद कर रहे हैं? कहीं पे कोई ज़रूरत पड़ गई, मसलन शादी है, शादी की तकरीब है, आपको शरीक होना पड़ रहा है, उसमें भी ये कोशिश करें कि ये ना हो कि शादी की तकरीबात रात को 2-2 बजे, 3-3 बजे ख़त्म हो रही हैं। ठीक है, अगर रात को आपने तकरीब रखी, कोशिश करें 11 बजे तक, 10 बजे तक, मैक्सिमम 11:30-12 बजे तक क्लोज कर दें, उसको ख़त्म कर दें और बस 11-11:30 बजे लोग घरों को पहुँच जाएँ। लेकिन रात को देर तक महफिलें जमाना, गपशप लगाना, ये शरीयत की नज़र में पसंदीदा तर्ज अमल नहीं है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है कि उनको अगर कोई ऐसा शख्स नज़र आता था ना तो उसको दुर्रा लगाते थे, फरमाते थे असमरन अव्वल लैल व नौमन आखिरहु, कि रात के पहले हिस्से में गपशप लगाते हो और रात के आखिरी हिस्से में सोए पड़े रहते हो। मैंने कितने ऐसे नौजवानों को मैं जानता हूँ पूरी रात सड़क पर बैठे होते हैं,
गली के नुक्कड़ पर कुर्सियाँ लगा के बैठे होंगे, जैसे ही फजर की अजान होगी घरों को चले जाएंगे, सो जाएंगे, फिर जोहर की नमाज ये 1-2 बजे जाके उठेंगे। कितनी बड़ी नहुसत है, आप मुझे बताएं हमारे घरों में बरकतें कहाँ से आएंगी? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किरदार के हवाले से ये सारी बातें चल रही हैं, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर मैं आपको कुछ झूठी नबूवत का दावा करने वालों का एक उनकी ज़िंदगी भी दिखाऊं, थोड़ा सा कंपैरिजन करके दिखाऊं कि नबी कैसे होते हैं, और नबियों के बारे में मैंने आपको बताया कि उनके साथ अल्लाह का मामला क्या होता है। हमारे यहाँ ग़ुलाम अहमद क़ादियानी 100 साल पहले जिसने नबूवत का दावा किया झूठा, तो उसकी अपनी किताबों की रोशनी में थोड़ा सा उसके किरदार की झलक आपके सामने रखना चाहता हूँ, ताकि आपको पता चले। मैं एक बात पहले बता चुका हूँ नसब के बारे में कि नबी का नसब बहुत आला होता है। फिर मैंने आपको ग़ुलाम क़ादियानी के बारे में कुछ बताया था, आपको याद नहीं है तो आप उस सबक में जाके सुन लें। थोड़ा सा आपको किरदार के हवाले से बताता हूँ कि किसी का नबी होना तो बहुत बात की बात है, ग़ुलाम अहमद क़ादियानी कोई अच्छा इंसान भी नहीं था। और ये मैं नहीं कह रहा, उनकी किताबों के कुछ हवाला जात के साथ मैं आपको 2-3 बातें उनकी बता देता हूँ, और इसमें हो सकता है कुछ इस तरह की बातें आ जाए, मुमकिन है फैमिली के साथ देखना आपके लिए मुश्किल हो या कुछ, लेकिन ज़ाहिर एक तारीखी हकीकत है और कंपैरिजन मैं समझता हूँ ज़रूरी है, ताकि हमें पता चले कि क्या कुछ हुआ है हमारे साथ और किस किस तरीके से हमारे बच्चों को गुमराह करने की कोशिश हो रही है। ये ग़ुलाम अहमद क़ादियानी ने अपने मुरीद को ख़त लिखा है, उसको लिखा है कि आप मियाँ यार मोहम्मद, आप अशिया ख़रीदनी है खुद ख़रीद दें और एक बोतल टांक वाइन ई प्लॉमर की दुकान से ख़रीदें, मगर टांक वाइन चाहिए, इसका लिहाज रहे, बाकी खैरियत है। यानी मुझे शराब भी चाहिए, शराब मुझे ज़रूर ख़रीद कर ला के दे देना। और टांक वाइन ये एक किस्म की ताकतवर और नशा देने वाली शराब है जो बंद बोतलों में आती थी, वहाँ से सरबंद बोतलों के अंदर आती थी। तो ये उनकी किताबों के अंदर सौदाए मिर्ज़ा के सफ़ा नंबर 39 पे ये लिखा हुआ है, 21 सितंबर 1933। अफ़यून के बारे में लिखा है कि हज़रत मसीह मऊद ने तरियाक़ इलाही, अफ़यून को नाम दिया हुआ है तरियाक़ इलाही का, यानी जो अफ़यून पी रहे हैं उससे इस्तेमाल कर रहे हैं उसको नाम दिया हुआ है तरियाक़ इलाही। तरियाक़ इलाही दवा खुदा ताला की हिदायत के मातहत बनाई और इसका एक बड़ा जुज़ अफ़यून था, और ये दवा अफ़यून की ज़्यादती के बाद हज़रत खलीफा अव्वल हकीम नूरुद्दीन को हुज़ूर मिर्ज़ा क़ादियानी 6 माह से ज़ायद तक देते रहे और ख़ुद भी वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ अमराज के दौरों के वक्त इस्तेमाल करते रहे। महमूद अहमद क़ादियानी अखबारुल फ़ज़्ल जिल्द 17 सफ़ा नंबर 4 जुलाई 1929। ज़रा और किरदार की तरफ आगे बढ़ें। है रोज़नामा अल-फ़ज़ल क़ादियान दारुल अमान मौरख़ा 31 अगस्त 1938, उसमें लिखा हुआ है हज़रत मसीह मऊद यानी मिर्ज़ा क़ादियानी वलीउल्लाह थे, और वलीउल्लाह भी कभी कभी ज़िना कर लिया करते थे, कभी कभी ज़िना कर लिया करते थे। अगर उन्होंने कभी कभार ज़िना कर लिया तो इसमें हरज क्या है? फिर लिखा है हमें हज़रत मसीह मऊद यानी मिर्ज़ा क़ादियानी पर एतराज़ नहीं क्योंकि वो कभी कभी ज़िना किया करते थे, हमें एतराज़ मौजूदा खलीफा पर है क्योंकि वो हर वक्त ज़िना करता रहता है। आप मुझे बताएं कि अच्छा इंसान बन सकता है? जब अच्छा इंसान नहीं बन सकता तो नबी बन सकता है मुआज़ल्लाह। अच्छा, गैर महरम औरतों से इख्तिलात, नामहरम औरतों से, हज़रत अक़दस मिर्ज़ा क़ादियानी के बारे में लिखा है गैर औरतों से हाथ पाँव क्यों दबवाते थे? किसी ने सवाल किया है, जवाब वो नबी मासूम हैं, इनसे मस करना और इख्तिलात मना नहीं बल्कि मूजिब रहमत व बरक़ात है। यानी कोई औरत अगर मिर्ज़ा क़ादियानी से मिलेगी, उसको उसके पैर दबाएगी, उसके साथ रहेगी, ये उसके लिए बरकत का बाइस है। ये क़ादियानी अखबारुल हिकम क़ादियान जिल्द 11 सफ़ा नंबर 13 17 अप्रैल 1907। गैर महरम औरतों का क़ादियानी के साथ रहना क्या है? बरकत का ज़रिए। ये किरदार है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि वल्लाही मा मस्सत यदुहु यद इम्राअतिन क़त्तु फिल मुबाया, अल्लाह की कसम कभी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बैत करते हुए भी कभी किसी औरत का हाथ अपने हाथ में नहीं लिया। आप जानते हैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम औरतों से भी बैत लिया करते थे, कुरान करीम में भी उसका जिक्र है, या अय्युहन नबिय्यु इज़ा जाअकल मुअमिनातु युबायिअनका अला अल्ला युशरिकन बिल्लाह वला यसरिक़न। पूरी एक आयत है सूरह मुम्तहिना में कि भाई आप उनसे ये बैत लें कि शिरक नहीं करेंगी, चोरी नहीं करेंगी, ज़िना नहीं करेंगी, वगैरह वगैरह वगैरह। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो उनसे बैत लेते थे, आप गुफ्तगू के ज़रिए कि भाई ये कहो, जब कह देते थे
वो औरतें कह देती थी, आप फरमाते थे कि मैंने तुम्हें बैत कर दिया। हजरत आयशा फरमाती है, अल्लाह की कसम कभी हुजूर ने किसी औरत के हाथ को नहीं छुआ। तो आप मुझे बताएं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तर्ज अमल तो ये था कि बैत करते वक्त भी कभी आपने किसी औरत के हाथ को हाथ नहीं लगाया, और ये यहां पे कह रहा है कि जनाब वो बरकत इससे मिलती है। और इसी से एक बात मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे यहाँ बहुत से ऐसे नाम नहाद उलमा, स्कॉलर, पीर, शेख, बुजुर्ग भी हैं, अल्लाह बचाए हमें, कि वो यही हरकतें कर रहे होते हैं और उनकी मुरीदनियाँ भी यही हरकतें कर रही होती हैं। खुदा के लिए दीन को बदनाम ना करें, खुदा के लिए मैं उन औरतों से भी गुजारिश करूँगा और उन नाम नहाद पीरों और नाम नहाद बुजुर्गों और वलियों से, और जो एक टाइटल, एक लिबादा जिन्होंने ओढ़ा हुआ है, अगर कोई बुजुर्ग किसी नामहरम औरत के साथ बिला वजह बेतकल्लुफ होता है, उसके साथ तन्हाई में बिला वजह बैठता है, जनाब उससे पैर दबवाता है, वो बुजुर्ग नहीं, वो शैतान है। उससे अपने आप को, अपने खानदान को बचाएं, अपनी औरतों को बचाएं ऐसे लोगों से। ऐसा आदमी कहां से बुजुर्ग हो सकता है भाई? बुजुर्ग वो होगा जो अल्लाह के रसूल के तरीके के मुताबिक होगा। और ये बात मैं ख़वातीन से खुसूसी तौर पर अर्ज करूंगा कि देखें, बुजुर्गों पे अंधा एतमाद मत किया करें। बुजुर्ग भी इंसान है, एक आलिम, एक मुफ्ती, एक स्कॉलर, एक दानिश्वर, वो भी इंसान है। वो कोई ऊपर से आई हुई कोई मखलूक तो नहीं है। आपका अगर किसी के साथ कोई काम भी है, शरीयत के तकाज़ों को सामने रखते हुए उससे बात करें, खलवत के अंदर, तन्हाई के अंदर, और जनाब अकेले जाकर उससे बात करना, मिलना, या उससे बिला वजह बेतकल्लुफ होना, या इस तरह राज़ो नियाज की बातें करना किसी के साथ जायज़ नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब इस अमल से अपने आप को रोका है, तो किसी आलिम, मुफ्ती, शेख, पीर, बुजुर्ग के लिए काम कैसे जायज़ हो सकता है? तो जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं दीन का टाइटल ओढ़कर, हमारे यहाँ जो अमलियात का एक पूरा सिलसिला है, औरतें इस चक्कर में कि शौहर मेरा गुलाम बन जाए, शौहर जनाब मेरे कदमों के नीचे आ जाए और जो मैं कहूँ वो करे, किसी आमिल के दर पर, कभी किसी आमिल के दर पर, कभी किसी आमिल के दर पर, और आमिलों की जो हरकतें आए रोज हमारे सामने मीडिया पे आ रही होती हैं, अल अमान अल हफीज। बात फिर वही है कि जब हम सीरत से दूर जाएंगे, दीन से दूर जाएंगे, अल्लाह ये अजाब हम पे मुसल्लत करेगा। जो लोग सीरत के करीब में, दीन के करीब में, अल्लाह ने उनको बचाया हुआ है। अच्छा, और लिखा है, मुताद्दिद गैर महरम औरतें मिर्जा साहब की ज़ाती खिदमत पर मामूर थीं, जो खलवत के लम्हात में भी उनकी इताअत बजा लाती थी, उनकी ख्वाबगाह में सुबह तक उनके अहकाम की तामील करती थी। वो इसे हरगिज़ मायूब ख्याल न करते थे, बल्कि इस अमल को खूब सराहते थे। उन औरतों में से चंद एक के नाम दर्ज झेल हैं: मुसम्मात भानो, ज़ैनब बेगम, माई रसूल बीबी, अहलिया बाबू शाह दीन, माई फिज्जो, मुंशियानी अहलिया मुंशी मोहम्मद दीन। ये किताबों के हवाले भी मैं आपको बता देता हूँ। सीरतुल महदी जिल्द 3 सफ़ा 210, इसी तरह सफ़ा 272, इसी तरह सफ़ा 213। अच्छा, गाली देना, बुरा भला कहना, खुद मिर्ज़ा कादियानी ने लिखा है कि गालियाँ देना और बदज़बानी करना शराफत का काम नहीं है, ज़मीमा 40 नंबर 4 में। अच्छा, रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 10 सफ़ा 133 पे लिखा है, मिर्ज़ा साहब के नज़दीक गालियाँ देना सिफलों और कमीनों का काम है। नाहक गालियाँ देना सिफलों और कमीनों का काम है। और उसका अमल देखें कि गालियाँ उसने किस तरह की दी हैं। अजीब अल्फाज हैं, मुझे तो पढ़े भी नहीं जा रहे, लेकिन इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि पता चले हकीकत। सादुल्लाह लुधियानवी बेवकूफ़ों का नुत्फ़ा और कंजरी का बेटा है। गुलाम अहमद कादियानी ततिम्मा हकीकतुल वही सफ़ा 14। अच्छा, हर मुसलमानों हमारे बारे में लिखा है, हर मुसलमान मुझे कबूल करता है और मेरे दावे पर ईमान लाता है, मगर जिनाकार कंजरियों की औलाद जिनके दिलों पर खुदा ने मोहर कर दी, वो मुझे कबूल नहीं करते। आईना कमालात इस्लाम सफ़ा नंबर 547 पे लिखा है। झूठे आदमी की यही निशानी है कि जाहिलों के रूबरू तो बहुत लाफ गजाफ मारते हैं, मगर जब कोई दामन पकड़कर पूछे कि ज़रा सबूत देकर जाओ, तो जहाँ से निकले थे वहीं दाखिल हो जाते हैं। हयात अहमद जिल्द 1 सफ़ा नंबर 25 पे लिखा है। ये उसकी ज़बान है, ये गालियाँ हैं। बहरहाल बहुत सारी चीज़ें हैं। ये बात मैंने सिर्फ यहाँ पर इसलिए अर्ज़ करना ज़रूरी समझी कि अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम तो बहुत आला अखलाक, बहुत आला किरदार के, यानी हम दुनिया में जितने अच्छे अखलाक किरदार के लोग, जिसको हम समझते हैं ना कि यार इस आदमी के अखलाक सबसे आला हैं, अंबिया उनसे भी बहुत आला होते हैं, इसलिए कि वो रसूल होते हैं। तो जिस आदमी का ये किरदार हो, उसको तो मुआशरे में एक शरीफ इंसान नहीं समझा जाता। तो जो शरीफ इंसान ना हो, वो पैगंबर कैसे बन सकता है, रसूल कैसे बन सकता है?
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में, बैसत से कबल आपकी लाइफ स्टाइल के बारे में बात हो रही है, तो एक और पहलू भी मैं आपके सामने रखता हूँ कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तर्ज़ अमल, कुरैश का तर्ज़ अमल ये था कि जब हज होता था ना, तो वो हज के मौके पर अरफात नहीं जाते थे। अरफात हुदूद हरम से, हरम की हुदूद से बाहर है, और मुज़दलिफ़ा हरम की हुदूद के अंदर है। कुरैश ये कहते थे कि हम तो बैतुल्लाह के खादिम हैं, हमें क्या ज़रूरत है कि हम अरफात जाएं, इसलिए वो अरफात का वकूफ़ ही नहीं करते थे, मुज़दलिफ़ा में रहते थे। बाकी सारे हाजी आते थे, वो जाते थे अरफात, कुरैश के लोग नहीं जाते थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बैसत से कबल भी उनके इस तर्ज़ अमल से इत्तिफाक नहीं था, इसलिए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो सुन्नत चली आ रही थी वो यही थी कि अरफात का वकूफ़ करना चाहिए। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम के बरखिलाफ अरफात में जाके वकूफ़ करते थे। हज़रत जुबैर इब्न मुतइम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफ़ा हज के मौके पर, ये बैसत से पहले की बात बता रहे हैं, कि एक दफ़ा हज के मौके पर मेरा ऊँट गुम हो गया, तो मैं तलाश करते करते अरफात पहुँच गया। जब वहाँ पहुँचा तो मैंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा कि अरफात में वकूफ़ कर रहे हैं, तो मैंने कहा अल्लाह की कसम, ये तो हुम्स में से, हुम्स का लफ्ज़ी मतलब है बहुत ज़्यादा गैरत करने वाले, कुरैश का टाइटल था कि ये तो कुरैशी हैं, ये यहाँ कैसे आ गए। यानी वो कह रहे मुझे इस पर हैरत हुई कि यहाँ पे कैसे आ गए, इसलिए कि ये तो यहाँ नहीं आते, ये तो मुज़दलिफ़ा में रहते हैं, कि भाई हम तो बड़े लोग हैं, हम क्यों जाएं अरफात के अंदर। इसी तरह कुरैश ने एक तरीका ये भी बनाया हुआ था कि एक तो अरफात जाने से खुद को मुस्तस्ना किया हुआ था कि हम अरफात नहीं जाएंगे, दूसरा उन्होंने ये भी किया हुआ था कि भाई जो तवाफ़ करने के लिए आएगा वो या तो कुरैश का लिबास पहने, और अगर कुरैश का लिबास नहीं पहनता तो फिर वो उरियां होकर, यानी लिबास उतार कर तवाफ़ करेगा। यही वजह है, आप जानते हैं कि ज़माने जाहिलियत में बहुत सारे लोग लिबास उतार कर तवाफ़ किया करते थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी अपने ख़ानदान, अपने कबीले के इस काम में साथ नहीं दिया। आप इसको उस वक्त भी ठीक नहीं समझते थे। इससे हमें क्या मालूम होता है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो तर्ज़ अमल था, कुरैश का तर्ज़ अमल क्या था, जो हमारे यहाँ एक सरदाराना सोच है, एक जागीरदाराना सोच है, एक जो प्रोटोकॉल का मिजाज है कि भाई मैं अलग थलग हूँ, मैं बड़ा हूँ, मेरी पर्सनालिटी अलग है, मेरी शख्सियत अलग है, मुझे कोई अलग से कोई प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। कुरैश का ये कल्चर था, वो सरदार थे, अपने आप को यही सरदारी निज़ाम का हिस्सा समझते थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस प्रोटोकॉल कल्चर के कायल नहीं थे। आपने फरमाया भाई जहाँ सारे लोग वकूफ़ अरफात कर रहे हैं, मैं भी वहाँ जाके अरफात का वकूफ़ करूँगा। और बेलिबास होकर तवाफ़ करना ये तो वैसे ही हया के खिलाफ है, ये काम कैसे किया जा सकता है, ये इस काम समझ में नहीं आता, लिहाजा ये काम मैं नहीं करूँगा। इसी से ये बात भी समझ में आती। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि यार फलां भी कर रहा है, फलां भी कर रहा है, फलां भी कर रहा है, मैंने कर लिया तो क्या हो गया। भाई तुम अपनी कब्र में जाओगे, उसकी कब्र में जाओगे। अगर बहुत ज़्यादा लोग गुनाह कर रहे हैं तो गुनाह का मुआशरे में आम हो जाना उस गुनाह को हलाल नहीं कर देता। अगर बहुत सारे लोग सूद खा रहे हैं, इसका क्या मतलब सूद हलाल हो जाएगा। बहुत ज़्यादा लोग शराब पीना शुरू कर दें तो इसका मतलब शराब पीना हलाल हो जाएगी। वो कहते हैं भाई फलां भी कर रहा है, फलां भी कर रहा है। भाई फलां का आपका उससे क्या काम है। आप कोशिश करें कि आप उसको रोकें, बजाय इसके कि आप उसको रोकते आप खुद उस लत में पड़ रहे हैं। ये कौन सी मतलब सेंस की बात है, कौन सी अक्लमंदी की बात है कि फलां कर रहा है तो मैं भी कर रहा हूं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत हमें यह सिखाती है कि भाई जो सही काम है आपने वो करना है, अगरचे आपको अकेले खड़ा होना पड़े। आप अरफात का वकूफ करते थे, सारी कौम आपकी मुज़दलिफ़ा में होती थी, आप अरफात चले जाते थे, इसलिए कि आपको पता था कि मेरी कौम का यह तर्ज अमल गलत है। तो हमें भी ऐसा होना चाहिए कि जब कोई बात मालूम हो जाए कि सही है, उसके साथ खड़े हो जाएं। लीडर की एक पहचान ये होती है कि वो कौम को अपने पीछे चलाता है, कौम के पीछे चलने वाला लीडर नहीं होता। हमारे यहाँ आज सियासी लीडरों की, सियासी पार्टियों का एक बहुत बड़ा मसला, बल्कि बहुत सी मजहबी जमातों के अंदर ये बात देखने को मिलती है कि हम उस रुख पे चलना शुरू कर देते हैं जिस रुख पे कौम जारी होती है कि भाई कौम के अंदर अब ये बात आम हो गई है, अगर मैं ये बात करूंगा सारे मेरे खिलाफ हो जाएंगे, इसलिए बस जो चल रहा है ऐसे ही चलाते रहो इसको। ऐसा आदमी लीडर थोड़ी होता है। लीडर वो होता है जो कौम को अपने पीछे चलाता है कि भाई ये काम तुम गलत कर रहे हो, मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें बताता हूं सही क्या है। तो ये जो उधर को चलो जिधर की हवा हो, ये तर्ज अमल किसी लीडर का भी नहीं और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत से भी हमें सीखने को नहीं मिलता। और दूसरी चीज जो हमें इससे सीखने को मिलती है वो क्या है, वो यही प्रोटोकॉल कल्चर, यही सरदाराना निज़ाम, यही जागीरदाराना निज़ाम। आप हमारे यहाँ जो बहुत से देहाती इलाके हैं, कबायली इलाके हैं, कहीं पे कोई सरदार है, कहीं पे कोई वडेरा है, कहीं पे जागीरदार है, कहीं पे कोई खान है, उसके बच्चे इंग्लैंड में जाके पढ़ रहे हैं, अमेरिका में जाके पढ़ रहे हैं और अपनी कौम के लोगों को जाहिल रखा हुआ है, कहीं इनको तालीम ना हासिल हो जाए। इसलिए कि अगर ये तालीम हासिल करेंगे, इनमें शऊर आ जाएगा
और जब इनमें शऊर आ जाएगा ये कल हमारे सामने खड़े होंगे कि हमें हमारा हक दो। और हमारे इन देहाती इलाकों में मौजूद लोग भी, उनको भी इस चीज़ का शऊर नहीं। मेरा ये मैसेज, ये पैगाम, ये दर्स अगर वहाँ किसी तरह पहुँच सकता है, उनको कोई सुना सकता है, तो जो देहात में रहने वाले लोग हैं, दीही इलाकों में रहने वाले लोग हैं, उनसे मैं ये गुजारिश करूँगा कि आप और आपका सरदार, आप एक जैसे इंसान हैं। कोशिश करें, इल्म हासिल करें, तालीम हासिल करें, शऊर हासिल करें, अपनी कौम की फलाह व बहबूद के लिए काम करें। और अगर कोई सरदार सुन रहा है, कोई वडेरा, कोई जागीरदार सुन रहा है, उससे मेरी गुजारिश है कि खुदा के लिए हमने मरना है, मरने के बाद खड़े होना है, जवाब देना है, अल्लाह की बारगाह में पेश होना है, अल्लाह पूछेगा। हदीस में आता है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर शख्स निगरान है और हर एक से उसकी राया के बारे में पूछा जाएगा कि भाई तुमने इसका हक क्यों अदा नहीं किया। अगर आप किसी कौम के सरदार हैं और आपने जानबूझ के उनको जाहिल रखा हुआ है कि ये मेरी गुलामी करते रहें, आपको क़यामत के दिन जवाब देना पड़ेगा। आपके बच्चे बादशाहों की जिंदगी गुजार रहे हैं, आपकी जेर साया रहने वाली रियाया वो जानवरों से भी बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या आपको अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर नहीं है? क्या आप अल्लाह के रसूल को अपना पैगंबर, अपना आइडियल, अपना रोल मॉडल मानते हैं? अगर मानते हैं तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तर्ज अमल तो ये सिखाता है कि आप अपने लिए इस प्रोटोकॉल के भी कायल नहीं थे कि भाई मैं मुज़दलिफा में रहूंगा, अरफात नहीं जाऊंगा इसलिए कि हम कुरैशी हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस चीज़ का ख्याल नहीं किया। यही मामला हमारे यहाँ होता है, जब कोई काम लाइन में लगना होता है ना, तो हमारी ये ख्वाहिश होती है कि मुझे कहीं लाइन में लगना ना पड़े, बस मैं जाऊं और जाते साथ ही मुझे कहें सर आप आएँ, अंदर जाएं और 2 मिनट में मेरा काम हो, ये जा वो जा। ये जो हमारा एक मिजाज बन गया है कि भाई मुझे ना कहीं लाइन में लगना है, ना मैंने जनाब किसी लाइन में खड़ा होना है, ना मैंने कोई काम सलीके, तरतीब और डिसिप्लिन से करना है, बस मेरे लिए सारे निज़ाम को पलट दिया जाए। ये तर्ज अमल सीरत से हमें सीखने को नहीं मिलता। शैतान से आप जानते हैं गलती क्या हुई थी? शैतान ने क्या गलती की थी? जब अल्लाह ताला ने सब फरिश्तों को कहा सजदा करो, शैतान ने क्या कहा? खलक़तनी मिन नार व खलक़तहू मिन तीन, आपने मुझे आग से पैदा किया, इसको मिट्टी से पैदा किया, मैं क्यों सजदा करूं, मैं क्यों सजदा करूं? यही प्रोटोकॉल कल्चर था शैतान का कि भाई मैं तो बड़ा हूं, मैं क्यों इसके सामने सजदा करूं। अल्लाह ने क्या किया? क़यामत तक के लिए उसको मरदूद कर दिया। हम बार बार पढ़ते हैं ना, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, के मरदूद और मरदूद शैतान से मैं पनाह मांगता हूं, जिसको अल्लाह ने धुतकार दिया, निकाल दिया जन्नत से। इसी अपने लिए जुदागाना तशख़्ख़ुस का कायल होना कि भाई मैं कोई अलग चीज़ हूं। हमारे यहाँ बहुत सी जगहों पे ये भी देखने को मिलता है। हमारे यहाँ जब कोई जलसे वलसे होते हैं ना, खुसूसन ये चीज़ें दीही इलाकों में, पंजाब में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो जब किसी खतीब का नाम लिखा जाता है तो 3 लाइनों में उसके अलक़ाबात लिखे होते हैं। कोई कारी है तो ज़ीनतुल क़ुर्रा, फ़ख्रुल क़ुर्रा, उस्तादुल क़ुर्रा और उम्दतुल क़ुर्रा और खुलासतुल क़ुर्रा और पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ होता है। और कोई आलिम है तो जनाब उसके साथ खतीब बेबाक और खतीब बेबदल और दिल नशीन, तकरीर दिल पजीर और पता नहीं क्या, कोई महबूबुल उलमा व सुलहा और सिराजुल औलिया वल अत्किया और ज़ीनतुस सालिकीन और उम्दतुल, पता नहीं क्या क्या लिखा होगा। और आगे जाके आम आदमी को तो समझ भी नहीं आएगा कि इसमें नाम कौन सा है, उसके अलक़ाबात कौन से हैं। और ऐसे लोग भी पाए जाते हैं कि अगर उसका इश्तिहार में नाम छापते हुए उसके नाम में ये जितने टाइटल हैं, अगर इनमें से कोई एक नाम कम हो गया ना, वो आपसे लड़ पड़ेगा कि आपने मेरा एक टाइटल कम लिखा है। किसी ने यूनिवर्सिटी में कोई ग्रेजुएशन की होगी, उसके साथ डॉक्टर और प्रोफेसर लिखना शुरू कर देंगे। अगर किसी का नाम इश्तिहार में दरमियान में छपता है, थोड़ा सा साइड पे छप गया, वो कहेगा मैं आपके जलसे में बयान करने नहीं आ रहा। भाई तुमने मेरा नाम दरमियान में क्यों नहीं छापा? ये क्या है? ये सीरत है, ये दीन है। यानी सीरतुन नबी का जलसा है, वो जाके खतीब साहब सीरत पे बयान करेंगे, लेकिन फड्डा इस पे हो रहा है कि मेरा नाम दरमियान में, साइज थोड़ा बड़ा होना चाहिए था, छोटा क्यों है, इसलिए मैं बयान नहीं करूंगा। और इस खतीब ने जाके आगे जाके बयान क्या करना है? सीरत पे बयान करना है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून कबुरा मक़्तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून तअमुरूना अन्नास बिल बिर्रि व तंसौना अनफुसकुम। ये अजीब कल्चर है हमारे यहाँ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तर्ज अमल हमें ये सिखाता है। हदीस शरीफ में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्न मिनत तवाज़ुइ लिल्लाहि अर्रिज़ा बिद्दूनी मिन शरफिल मजालिस, कि अल्लाह के लिए जब इंसान आजिज़ी इख्तियार करता है, तवाज़ु करता है, उसका एक हिस्सा ये भी है कि आदमी मजलिस में किसी कम दर्जे की जगह पे राजी हो जाए। यानी जहां उसको बैठना चाहिए था, अगर वहां उसको जगह नहीं मिल रही, किसी
जूतों के पास या किसी नीचे जगह पे जगह मिल रही है बैठने की, वहां बैठ जाए, ये भी तवाज़ो है। तो हम कहते हैं भाई तवाज़ो होनी चाहिए, तो तवाज़ो इख्तियार करें ना, सिर्फ बातों की हद तक होनी चाहिए क्या तवाज़ो। मूसा इब्न तलहा कहते हैं कि मैं एक मरतबा अबू तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ एक मजलिस में हम दोनों गए, तो हर तरफ से लोग उनको बुलाने लगे, कहने लगे हा हुना या साहिब रसूलिल्लाह, ए रसूलुल्लाह के सहाबी यहाँ तशरीफ लाएं, हा हुना या हवारी या रसूलिल्लाह, ए रसूलुल्लाह के हवारी यहाँ तशरीफ लाएं। हज़रत अबू तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु बिल्कुल मजलिस के आखिर में जाकर बैठ गए और फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, इन्न मिनत तवाज़ुइ लिल्लाहि अर्रिज़ा बिद्दूनी मिन शरफिल मजालिस मिन शरफिल मजलिस, कि आपने फरमाया कि तवाज़ो में और अल्लाह के लिए आजिज़ी में ये बात भी दाखिल है कि इंसान किसी मजलिस में कम मर्तबे वाली जगह पे राजी हो जाए, इसलिए मैं यहाँ ठीक हूँ। ये सीरत का मैसेज है, सीरत का पैगाम है। हमें इस चीज का बहुत ज्यादा घरों में क्या होता है, घरों में यही होता है, अगर थोड़ा सा किसी बेटे, देखें एक तो वालिदैन को औलाद के साथ इंसाफ करना चाहिए, लेकिन अगर किसी एक बच्चे को थोड़ा सा कोई ज्यादा वालिद ने दे दिया, एक है वालिद की जिम्मेदारी कि वालिद को क्या करना चाहिए, वालिद को इंसाफ करना चाहिए, एक है औलाद की जिम्मेदारी कि अगर वालिद ने किसी एक को ज्यादा फेवर दे दी और इसके साथ कहीं थोड़ा सा जुल्म हो गया, ये इसको बर्दाश्त कर लेता है, कभी ठीक है मेरे भाई को मिला है, मेरे वालिद ने दिया है, ठीक है अल्लाह मालिक है, कोई मसले टेंशन की बात नहीं। अगर इस पे रजामंद हो जाता है, अल्लाह ताला इसके बदले में इंशाल्लाह इसको जन्नत अता करेंगे। वालिद को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर वालिद कर रहा है, बेटे को उस पर ऑब्जेक्शन नहीं करना चाहिए, उसको तरीके से उस चीज को पी जाना चाहिए। ये हमें इस्लाम का मिजाज है, ये सीरत का मिजाज है। बड़ा आदमी वो होता है जो दूसरे की नजर में बड़ा होता है, खुद जबरदस्ती अपने आप को बड़ा बनाना, ये कौन सा बड़ापन है। हदीस शरीफ में आता है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये दुआ साबित है बाज़ कुतुब हदीस में, अल्लाहुम्मा जअलनी शकूरा वजअलनी सबूरा वजअलनी फी ऐनी सगीरा व फी अयुनिन नासी कबीरा। या अल्लाह मुझे शुक्र करने वाला बना, बार बार शुक्र करने वाला बना, बहुत ज्यादा सब्र करने वाला बना। या अल्लाह मुझे अपनी निगाहों में छोटा बना दे, लोगों की निगाहों में बड़ा बना दे। बड़ा आदमी वो होता है जिसके बारे में दूसरे कहें कि ये बड़ा है। आदमी खुद जा के लोगों को बताता रहेगा मैं फलाना मैं फलाना। बाज लोगों की आदत होती है इतनी भरमबाजी, इतनी बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि सामने वाला दिल ही दिल में हंस रहा होता है। हमारे सामने वक्तन वक्तन ज़ाहिर केसेस आते रहते हैं, लोगों से मुलाकातें भी होती रहती हैं। बाज लोगों का मिजाज क्या है, वो आएंगे तो आते साथ ही इतनी भड़के मारना शुरू करेंगे, इतनी बड़ी बड़ी बातें, जनाब मेरा फलां जगह बिजनेस है, फलां कंपनी में शेयर है, ये है वो है वो है। सामने वाला वो बात करने वाला समझता है सामने वाला बिल्कुल बेवकूफ़ या गधा है, इसको कुछ पता ही नहीं है, सेंस ही नहीं। और वो अपने आप को समझ रहा होता है कि अब पता नहीं मेरी इज्जत कितनी बढ़ गई होगी। भाई ये कोई तरीक़ा कार नहीं है लोगों से गुफ्त, जो एक रियलिटी है अगर आप वो किसी हद तक अपने तारुफ के तौर पे बताना चाहते हैं ज़रूर बताएं, लेकिन अपने आप को ऐसी कोई अलग मखलूक पेश करने की कोशिश करना ये बेवकूफ़ी की बात है। इससे इंसान की इज्जत बढ़ती नहीं है, घटती है इंसान की इज्जत। और इससे जैसे मैंने बताया कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़ाविया नज़र, पैराडाइम हमें समझ में आता है कि मामलात को देखने का जो पैराडाइम था, जो ज़ाविया नज़र था, जिस ऐनक से आप मसाइल को देखते थे, वो कुरैश से बिल्कुल अलग था। तो ज़रूरी नहीं कि अगर आपकी सारी कौम किसी मसले को किसी एक ज़ाविये से देख रही है, आप भी उसी ज़ाविये से देखें। आप ज़रा उसको दूसरे ज़ाविये से भी देखें कि इस ज़ाविये से ये कैसे नज़र आता है, और फिर जो आपको सही हक़ाइक़ सामने है उसके मुताबिक आपको अपना मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए। एक आखिरी बात हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बैसत से क़बल से आपकी सीरत से मुताल्लिक़ है, वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बच्चों की विलादत के बारे में। आपके जो सबसे बड़े बेटे हैं उनका नाम है कासिम, इनकी विलादत हुजूर की बैसत से पहले हुई है। आपकी जो सबसे बड़ी बेटी हैं, सबसे पहले जो आपकी औलाद है वो आपके बेटे हैं कासिम। दूसरे नंबर पर आपकी बेटी है हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की विलादत उस वक्त हुई जब आपकी उम्र 30 साल थी, यानी आपकी बैसत से 10 साल कबल हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की विलादत हुई। और हिजरत के 8वें साल इनका इंतकाल हुआ। हिजरत के 8वें साल आप तकरीबन 40-41 साल इनकी उम्र थी। हज़रत कासिम जो हुजूर के सबसे बड़े बेटे थे, जिनकी वजह से हुजूर को अबुल कासिम कहा जाता है, तो उनकी उम्र बज़ाहिर 12-13 साल थी जब उनका इंतकाल हुआ। रिवायात में यह आता है कि वो इस काबिल हो गए थे कि सवारी पर खुद सवार हो जाया करते थे, यानी इतनी उनकी एज थी। तो इससे ये मालूम होता है कि 12-13-14 साल इतनी उनकी उम्र थी जब उनका इंतकाल हो गया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दूसरी बेटी हैं और औलाद में समझें तीसरे नंबर पर है हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा।
ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी हैं, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पहली अहलिया हैं। जब हज़रत रुक़ैया का इंतकाल हुआ तो हुजूर ने हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो हुजूर की तीसरी बेटी हैं, उनका निकाह हज़रत उस्मान से कर दिया था। इसी वजह से हज़रत उस्मान को दुन्नूरैन कहा जाता है, दो नूरों वाले। दो नूर कौन से थे? हुजूर की दो बेटियां उनके निकाह में थी, पहले हज़रत रुक़ैया और हज़रत रुक़ैया के बाद हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। हज़रत रुक़ैया की विलादत के वक्त हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र 33 साल थी, 33 ईयर्स आपकी एज थी जब आपकी दूसरी बेटी, यानी औलाद में समझे तीसरी औलाद थी और बेटियों में दूसरी बेटी थी जब उनकी विलादत हुई है। हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल आप जानते हैं, ग़ज़वा बदर का जब पूरा वाक़या पेश आ रहा था, जब जा रहे थे जंग के लिए, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ नहीं ले गए थे, इसी वजह से कि आपकी अहलिया बहुत शदीद बीमार थी। उसी मौके पर फिर उनका इंतकाल हो गया। तो 22-23 साल की उम्र में हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हुआ है दूसरी हिजरी में। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो तीसरी बेटी हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इनका इंतकाल हिजरत के 9वें साल हुआ है। यानी हिजरत के 8वें साल हुजूर की जो पहली बेटी थी हज़रत ज़ैनब, उनका इंतकाल हुआ और हिजरत के 9वें साल आपकी जो तीसरी बेटी थी हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो हज़रत उस्मान की दूसरी अहलिया थी, उनका इंतकाल हो गया। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर की सबसे छोटी बेटी थी। बाज़ रिवायात में आता है कि वो बैसत से कबल और बाज़ में आता है कि बैसत के 1 साल बाद उनकी विलादत हुई है। यानी आपकी उम्र उस वक्त या 40 साल से कुछ कम या 41 साल थी जब हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की विलादत हुई। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में सिर्फ हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुनिया से विसाल फरमाने के बाद उन्होंने दुनिया से पर्दा फरमाया। हुजूर के विसाल के 6 महीने बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हुआ। आपकी बाकी जितनी औलाद थी, आपके एक तो बेटे हज़रत कासिम, फिर 3 बेटियां और फिर आपके दूसरे बेटे थे हज़रत अब्दुल्ला और फिर आपके तीसरे बेटे थे हज़रत इब्राहीम जो हज़रत मारिया क़िब्तिया से। आपकी सारी औलाद हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से थी, सिवाय हज़रत इब्राहीम के आपके ये बेटे हज़रत मारिया क़िब्तिया से थे। इनकी तो विलादत 8 हिजरी में हुई थी। तो हज़रत इब्राहीम के अलावा बाकी सारी आपकी औलाद हज़रत खदीजा से थी। उनका इंतकाल भी हुजूर की ज़िंदगी में हो गया, आपके बेटों का इंतकाल भी हुजूर की ज़िंदगी में हो गया। सिर्फ आपकी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जिंदा रहीं। इनका जिक्र इससे ये भी पता चलता है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया में जो और बहुत सी तकलीफ़ें बर्दाश्त की, औलाद का दुख भी आपने सहा है और एक बार नहीं बार बार सहा है। एक बेटे का, दूसरे बेटे का, तीसरे बेटे का, एक बेटी का, दूसरी बेटी का, तीसरी बेटी का, बहुत दुख उठाए आपने औलाद के भी। इसलिए जिनको औलाद का दुख कहीं मिला हो, कोई तकलीफ कभी पहुंची हो, कभी कोई परेशानी पहुंची हो, तो उनको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देख के कुछ सहारा और तसल्ली ले लेनी चाहिए। एक हदीस है बड़ी अजीब, हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस मुसलमान के 3 बच्चे नाबालिग मरेंगे वो जन्नत के 8 दरवाज़ों से उसका इस्तकबाल करेंगे, जिससे चाहे दाखिल हो जाए। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, 2 के बारे में क्या, अगर किसी के 2 नाबालिग बच्चे इंतकाल कर जाएं? आपने फरमाया 2 पर भी, यानी 2 पर भी अल्लाह ताला उसको ये अजर अता फरमाएंगे। अर्ज़ किया गया अगर 1 हो, फरमाया 1 पर भी, यानी 1 पर भी अल्लाह ताला उसको ये अजर और ये बदला अता फरमाएंगे। फिर आपने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है कि जो बच्चा अपनी वालदा के पेट में रूह फूंके जाने से पहले ही साक़ित हो गया, अगर सवाब इलाही की उम्मीद में उसकी माँ सब्र करे तो वो अपनी नाफ से मिले हुए हिस्से से अपनी माँ को जन्नत में खींच कर ले जाएगा। कितनी बड़ी बात है। तो अगर किसी की औलाद बचपन में इंतकाल उसका हो जाता है तो उसको ज़ाहिर परेशानी की बात तो है, गम दुख तो बहुत होता है, लेकिन ये हदीस अगर उसके सामने हो कि ये बच्चा उसको जन्नत में खींच के लेके जाएगा तो कितनी बड़ी खुशखबरी है, कितना बड़ा बदला, नेमुल बदल अल्लाह ताला, बेहतरीन बदला अल्लाह ताला अता कर रहे हैं। तो इसलिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी को देखेंगे तो ये परेशानी भी काफूर हो जाएगी। खुलासा आज की गुफ्तगू का ये है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बैसत से कबल की जो ज़िंदगी थी, नबूवत से पहले की जो ज़िंदगी थी, आपने कभी बुत परस्ती नहीं की, कभी शराब नहीं पी, कभी जिना नहीं किया, कभी किसी गैरुल्लाह के सामने सर नहीं झुकाया, कभी कोई जाहिलाना रसूमात, जाहिलाना कामों में आपने हिस्सा नहीं लिया, कभी किसी गैर अखलाकी हरकत में आप मुलव्विस नहीं हुए। और ये सारी वो चीज़ें थी जिसका एतराफ़ आपके दुश्मन नबूवत से पहले भी करते थे, नबूवत के बाद भी करते थे।
ईमान नहीं लाते थे फिर भी इसका एतराफ़ करते थे। और ये बात भी हमने सीखी कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रात को गपशप लगाने, महफिलें जमाने के कायल नहीं थे, ये आपका मिजाज नहीं था। ये भी हमने समझा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये मिजाज नहीं था कि बिलावजह अपने लिए कोई इजाफी प्रोटोकॉल मांगे। कई दफ़ा ऐसा भी होता था कि कोई मिलने के लिए आता था, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे बैठे होते थे कि आम आदमी को पता नहीं चलता था कि इनमें सहाबी कौन है और इनके पैगंबर और इनके सरदार हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौन है। जब आपको खुतबा देना होता था, बयान करना होता था, तो आप एक अलग जगह जाके मिंबर पे जाके बैठते थे। लेकिन जब आम कोई ऐसी बात नहीं होती थी, आम महफिल में आप घुल मिल के रहते थे। हाँ, कोई दर्स देना है, कोई पढ़ाना है, कोई खिताब करना है, फिर आप एक अलग पोजीशन पे जाके बैठते थे। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिजाज से हमें ये तवाज़ो सीखने को मिलती है। हमें भी ये सीखने की कोशिश करनी चाहिए, अपने बच्चों की, अपने शागिर्दों की, अपनी औलाद की, अपनी सोसाइटी की इसी नहज पे तरबियत करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकम्मल और जामे और कम्प्रिहेंसिव कोर्स देखिए हर इतवार की रात 10 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मुफ्ती रशीद ऑफिशियल पर। इस कोर्स में इंशाअल्लाह आप अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल जिंदगी के बारे में जान सकेंगे। खुद भी जुड़ें, अपनी फैमिली को, बच्चों को, दोस्तों को भी जोड़िए।